चलिए देखिए, बताइए जरा इनकी मैरिड लाइफ। फीमेल चार्ट है ना। 87 बॉर्न है और 2010 में इनकी शादी हुई थी। दशाओं पे चलते हैं आप थोड़ा सा। 10 के जुलाई में, 2010 के जुलाई में इनकी शादी हुई थी। ठीक है। उसके बाद देखिए कैसी कैसी दशाएं इन्हें मिली, क्या क्या सीक्वेंस रहा। आप एक बार इनका वो दिखा देंगे, जैसे बर्थ डेट। हाँ मैं अब दिखा देती हूँ, मैं तुझे एक मिनट। ये देखिए 18 जुलाई, 18 जुलाई 1987, 1452, खैरागढ़, छत्तीसगढ़। ओके, थैंक यू। क्या करूँगा? चलिए देखिए जरा। आसिम जी बताइए। मैम एक मिनट क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, मैंने अभी ज्वाइन किया है। मैरिड लाइफ देखिएगा। 2010 जुलाई में, 14 जुलाई 2010 को विवाह हुआ था। तो दशाएं भी मैं और एक्सपेंड कर देती हूँ। 14 जुलाई 2010, ठीक है। और मैरिज इनकी शादी मतलब पहले ही टूट चुकी है, ये बता देती हूँ मैं। 2015 में ये वापस आ गई थी अपने ससुराल से। ठीक है। अब आप देखो दशाओं में क्या सीक्वेंस में क्या पता चल रहा है आपको, क्या रहा होगा। रमीला जी बताइए। मैम सूर्य की दशा में शादी हुई थी क्या? हाँ सूर्य की दशा में ही हुई थी, बिल्कुल। अगर हम शादी का घर देखें तो हम्म। वो शनि की दृष्टि आ रही है और हम्म। केतु की दृष्टि आ रही है उस घर पर। तो हम्म। भाव को हम एफ्लिक्टेड बोलेंगे। और हम्म। जो कारक है शुक्र, जैसे विवाह का कारक शुक्र हुआ तो वो 8वें गया हुआ है, वो हम्म। भी माइनस दे रहा है। और लेडी के लिए गुरु कारक है, वो छठे गया। हम्म। तो यहाँ थोड़ा सा हमें ये वीकनेस दिख रही है इस चीज में। और सूर्य की दशा चल रही थी तो सूर्य एफ्लिक्टेड दिख रहा है यहाँ पर, मंगल के साथ है और राहु की दृष्टि भी जा रही है। तो हम्म। ये दशा उतनी फेवरेबल नहीं हो सकती है। ठीक है। ठीक है। और सूर्य की दशा में सिक्स, सूर्य से छठे, 8वें और 12वें, ये तीनों घर के हमें उतने अच्छे फल नहीं मिलते हैं। हम्म। तो 12वें तो 10वां घर होगा ना मैम? 12वां तो सूर्य से 12वां, या सूर्य से पीछे का 12 घर? क्यों देख रहे हो आप? नहीं, मतलब हमें 6, 8, 12 जो घर होते हैं ना, उनके रिजल्ट अच्छा अच्छे अच्छा नहीं अच्छा, मिलते उसके ना। रिजल्ट, हाँ हाँ, समझ गई। हाँ। तो 8वां घर हो जाएगा वो। अच्छा, 12वां उल्टा होगा ना? हाँ, हम्म। 8वां। हम्म। अच्छा, तो ये तो घर तो इसका ससुराल पक्ष का फिर अगर मानते हैं तो उसके हम्म। रिजल्ट हमें खराब मिल सकते हैं उस घर के। हम्म। कि इससे 12वां हो गया और छठवां हो गया गुरु, जहाँ 6th हाउस है, नहीं, 12वां फिर 8वां ये होगा। मैम और समझ नहीं आ रहा है। ठीक है। आसिम जी। आसिम जी नहीं बोल रहे हैं। राकेश शर्मा जी। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैम सूर्य से छठा अगर दूसरा घर हो गया और आठवां चौथा घर हो गया और 12वां आठवां घर हो गया, तो सूर्य की दशा में इन भावों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ ठीक है, यानी परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अपने जी सुख में कोई परेशानी हो सकती है। और 12वां, ये 12वां हाउस वैसे 8वां आयु वगैरह के लिए भी देखेंगे। दूसरा सप्तम से तो दूसरा हो गया ना वो, उसके लिए भी देखेंगे, है ना। तो ये हमने जी मेन देखा कि ये प्रॉब्लम सूर्य की दशा में हो सकती है। जी अगर आप षटबल में आए ना, इनके ग्रह देखें तो ऑलमोस्ट सारे ग्रह बलवान है। देख रहे हैं ना, शनि कितना बलवान है, मंगल, जी सूर्य। तो उनका इफेक्ट भी इनके ऊपर जा ही रहा होगा। इतने बलवान ग्रह हैं, उनका इफेक्ट जरूर जा रहा होगा।
अब सप्तमेश की कंडीशन देखिए, सप्तमेश कहाँ है? अष्टम में आ अ- गया, अष्टम में आ गए, और अस्त भी है, शुक्र भी अस्त है इनका, इनका मंगल भी अस्त है, मंगल भी अस्त दोनों अस्त हैं। ये एक्सचेंज देखो इनके भाग्य स्थान का, है। जी। ये एक्सचेंज भी तो अच्छा नहीं है। दशा भी इनको फिर, सूर्य की दशा बुरी नहीं है, वृश्चिक लगन में अच्छी जाएगी, लेकिन साथ में जो बैठा है ना वो परेशान करेगा, है ना, षष्ठे कारक साथ गुरु। में आ गया। हाँ, और कारक गुरु भी छठे में आ गया। अब हम एक बार ना शुक्र से सप्तम को लगन बना लेते हैं। अब हमने ये शुक्र से सप्तम को लगन बनाया, अब इसमें क्या दिख रहा है? गुरु तो आएगा ही सप्तम में, वो तो समझ में आता ही है। जी। ठीक है, आप कहना चाहते हैं गुरु से सप्तम बना है ना शुक्र हाँ से। हाँ 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 हाँ, सॉरी, गुरु से सप्तम, हाँ, हस्बैंड के लिए देख रहे हैं ना, वाइफ का चार्ट था। या मैम इस गुरु ये भी से। है कि गुरु से भी देखिए 6 8 12 में कितने क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं तीनों हाँ, घरों में। गुरु से भी 6 8 12 में, बिल्कुल सही है। यहाँ पे छठे, यहाँ 8वें, यहाँ 12वें में बैठे और हैं अगर हम शुक्र। कारक को नवमांश में देखते हैं तो वो तब भी राहु केतु एक्सेस में और अष्टम भाव में फंसा हुआ है। ठीक है। दूसरा, दोनों में ना एक चीज बड़ी कॉमन आ रही है, दोनों चार्ट अब मैंने रोटेट करके लगाए, पहले वाला भी जो रियल चार्ट है लड़की का वो भी, उससे भी 7th देखा और इससे भी देखा, एक चीज कॉमन नहीं लग रही आपको दोनों में देखने में? ढूंढिए कौन सी चीज है वो जो कॉमन है दोनों चार्ट में। अंकिता जी बताइए। नहीं मैम, मैं तो पहले वाले सारे पॉइंट्स बता रही थी, वो तो मैम आपसे पूछे नहीं। लग्नेश मैम दोनों का 2 मिनट 9th हाउस में रुक है। लो, मैं देख हम्म, लेती हूँ, 2 मिनट रुक लग्नेश जाइए। दोनों का 9th हाउस में हाँ, है। भाग्य का ठीक तो है। साथ है लेकिन अम, हाँ, बबीता जी बताइए, और भारती जी, सॉरी। दीदी दोनों चार्ट में यही चीज कॉमन है कि गुरु बहुत ज्यादा पीड़ित है। वहां भी गुरु से 6 8 12 में अशुभ ग्रह बैठे हैं, यहाँ भी गुरु से भाई मतलब वो तो वही चार्ट होगा, वो तो कोई हाँ। बात नहीं हुई, वो तो चार्ट आप चाहे किसी भी लगन से बना लो इस चार्ट को, गुरु से 6 8 में तो अशुभ ग्रह आने ही आने हैं ना, जी जी। क्योंकि चार्ट ही वो है, वो बात दीदी नहीं है। और कुछ है, ढूंढो चार्ट दशा, में। fourth दशा दीदी fourth सेम, दशा सेम रही जैसे सूर्य और ये तो कोई बात नहीं हुई, दशा तो अच्छा हाँ। हमेशा सेम ही रहेगी। हाउस पीड़ित है दोनों का। एक तो कौन सा हाउस पीड़ित है मधु जी? 4th हाउस। ठीक है, 4th हाउस पीड़ित है, हाँ। 4th हाउस पीड़ित है और 7th हाउस का लॉर्ड भी पीड़ित मैम है, दोनों उसमें। हाँ, ये बात सही बोली मधु जी। देखो, हम्म, यहाँ जो 7th हाउस का लॉर्ड है ना, सूर्य के साथ राहु से दृष्ट और अस्त है, मंगल अस्त है। और जब हम उस चार्ट में देखते हैं ना, लड़की के ओरिजिनल चार्ट में, तो भी शुक्र अष्टम में और अस्त है। इसका मतलब यहाँ जो इनके हस्बैंड थे ना, उनको कोई हेल्थ इश्यू था, जिसकी वजह से ये छोड़ के आई अपनी ससुराल। 2015 में ये वापस आ गई थी। अब 2015 की दशा देख लो आप एक बार। 15 की डेट मेरे पास नहीं है, डेट नहीं है मेरे पास, कौन सी रही होगी ना, या तो शुक्र ही सूर्य रहा होगा, क्योंकि शुक्र का या वो भी चल रहा शुक्र। था, सप्तमेश भी था। परेशानी तो इन्हें पहले से ही थी, ऐसा नहीं है कि भाई जब उसके बाद या बहुत काफी टाइम बाद आई नहीं परेशानी। परेशानी तो चल ही रही थी, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चल ही रहा था। और बीच में तो देखो ये गुरु भी गया था ना, देख रहे हो ना, गुरु तो ज्यादा परेशान करता है, जब जिस कारक है ना जो, तो वो तो ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। यहाँ ये चली आई थी वापस में, और 2016 में इनका डाइवोर्स हुआ था। अब देखो चंद्रमा की दशा में इनका डाइवोर्स हुआ था, डेट्स नहीं है मेरे पास, बस ये मैम लिख लेते हैं। बीमार से हम ये समझे कि यहाँ पे इम्पोर्टेंसी समझ सकते हैं हाँ हाँ, ताकि बिल्कुल शनि से बिल्कुल अष्टम में और बिल्कुल बुध समझ 7 में सकते हैं। बैठा हुआ है क्योंकि शनि और शुक्र भी तो 6 8 का है ना, वो रूल भी अप्लाई हाँ होता है। और बुध भी हाँ, 7 में निपुंसक ग्रह बैठा हुआ है थोड़ा खुद मैम भी ये साथ में मानेंगे। बैठा हुआ है। और 8th हाउस लॉर्ड भी है, जो मरकरी है, 8th हाँ हाउस हाँ लॉर्ड भी है ना वो। और 6th हाउस लॉर्ड जाके भाग्य में बैठ गया है, इवन दो इससे लग्नेश। हम्म। लेकिन हमें एक चीज नहीं समझ में आई कि हम्म। सूर्य की मीन्स में दशा में कैसे शादी हुई। सूर्य तो उसको 5th हाउस लाइक 7th हाउस या 5th हाउस का कोई कनेक्शन नहीं है सूर्य हम। सूर्य में जब केतु आया ना, तो इनकी शादी हुई। नहीं, वो हाँ, तो कनेक्शन नहीं है, मतलब वो तो फिर मैं समझ गई कि कनेक्शन कोई नहीं है, लेकिन एज भी तो हाँ देखी जाती है ना भाई उस वक्त। अब आप 87 बॉर्न है, कितनी एज रही होगी इनकी, लगाओ जरा कितनी एज थी? मैम अभी 97, 28। 2007, हाँ, तो इनकी तो जल्दी हो गई ना। हम्म हम्म। हम्म। और मेरे जी हमने तो न्यूमरोलॉजी भी लगा के देखा तो उसमें भी इनकी दशा अच्छी नहीं है। वो तो मैंने तो देख लिया था इनका पहले, हाँ, 777 इन्होंने हाँ लाइफ में निकाला था, वो तो मैरिड लाइफ निकाला है। वैसे ही डिस्टर्ब बताता है सीधा।
हाँ, वो उनका मीन्स उनका वो जो चार्ट है वो भी दिखाता है, जो ग्रिड है, नॉर्मल ग्रिड हाँ है, नेटल हाँ, ग्रिड उनके है। चार्ट में एक्चुअली थोड़ा सा ना इमोशनलेस है ये, तो वो भी प्रॉब्लम देती है लाइफ में। या आई थिंक ये स्ट्रॉन्ग अदरवाइज तो कोई पर्सनालिटी इमोशनल है। होती तो रुक जाती घर पे। बोल्ड है ये या लड़की, तो वो नहीं रुकेगी बिल्कुल भी। अच्छा, एक चीज जैसे किसी ने कहा था हम्म कि जैसे अगर हम एट्थ हाउस देखें वो तो अच्छा है, हम्म। तो ये नहीं कह सकते कि भाई मदर लॉ फादर लॉ से प्रॉब्लम होगी, नहीं नहीं, उससे हस्बैंड से उनसे कोई होगी। प्रॉब्लम नहीं है इनको, उनसे हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको हस्बैंड से प्रॉब्लम होगी। हस्बैंड से प्रॉब्लम है, बस यही था। और क्योंकि जैसे ये एक दशाएं आई ना चंद्रमा की, ये देखो आप सिक्स्थ में बैठा हुआ है, तो सिक्स का रिजल्ट करेगा ही। भाग्य स्थान का स्वामी होके पीड़ित भी है, यहाँ पे छठे में आ ही गया है, तो मतलब भाग्य पीड़ित हो गया ना मेरा। चंद्रमा की दशा में इनका डाइवोर्स हो गया। और सेकंड मैरिज बताती हूँ उन्होंने कब की। 16 में सेकंड डाइवोर्स मैरिज में हुआ। की। हाँ, 20 में इन्होंने दूसरी शादी की, 12 फरवरी 2020। ठीक है, अब आ जाओ 12 फरवरी 2020, यानी चंद्रमा में गुरु की दशा में शादी की। देखो दूसरी शादी भी कोई बहुत अच्छी दशाएं तो थी नहीं जब हुई, हाँ, वो भी अच्छी नहीं है, वो भी है ना, नहीं चल अभी रही, और आई डोंट अच्छी है। नो कैसी चल। मैम चंद्रमा में दूसरी शनि शादी तो सिक्स 9th एट। हाउस से देखते हैं क्या? हाँ, और दूसरी शादी कारक भी करा सकता है, 9th या 12th भी करा सकता है। बारह कारक में फरवरी 2020 चंद्रमा की महादशा। गुरु तो अंतर में था ही था, वो तो कहीं भी बैठा हो वो तो अपने फल देगा ही देगा। और सूर्य 9th में बैठा है, लेकिन है किसके साथ, फिर वही प्रॉब्लम आएगी ना सेकंड मैरिज में भी। आप खुद ही देख लो, मंगल के साथ बैठा हुआ है, राहु से दृष्ट है। इसका मतलब जो ये वाला इनका टाइम चल रहा होगा ना, चंद्रमा उसके बाद में चंद्रमा शनि, 6 6 8 और चंद्रमा बुध, तो वैसे ही अच्छी दशा नहीं होती है। चंद्रमा केतु 6 8, चंद्रमा सूर्य, सूर्य अपने आप में पीड़ित है। हाँ बलवान है, वो बात अलग है, लेकिन सेकंड मैरिज भी हमें नहीं लगता कि बहुत अच्छी जा रही होगी अभी। या नहीं, वो भी नहीं लगता है, आई डोंट थिंक वो। मैम उनको या पर्सन तो इमोशन ले उनको। सही है, कैसे बताएंगे? ये तो हमने न्यूमेरोलॉजी से बताया, इससे अगर आप देखोगे ना, क्योंकि इससे ये चीजें ना बतानी बहुत मुश्किल है। इससे बस आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई चंद्रमा का बल कम है, लेकिन उससे कोई डिसाइड नहीं कर सकते आप कि इमोशन कैसे। तो ये एट, इनका राशि भी एट है ना, शनि भी बैठा है, तो इनके अंदर भी बहुत नेगेटिवनेस होगी और छुपाती होंगी बातें, ऐसा कह सकते हैं हाँ इनके कह इसके सकते हो लिए। बिल्कुल। इनका नाइन्थ हाउस भी पीड़ित है, मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है, राहु से पीड़ित है। हम्म। तो तो मैम इनकी इनको दूसरी स्ट्रगल शादी तो है। कैसी चल रही है? अच्छी नहीं आई चल डोंट रही है, बहुत अच्छी नहीं है। थिंक। वो तो दिख ही रहा अगर है, आप दशाओं से भी देख लो ना, दशाओं हम्म, से भी आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। और मंगल की दशा आएगी तो उसमें तो इनको ध्यान से चलना पड़ेगा, नहीं तो टूट भी सकता है। नहीं, मंगल की दशा में मीनू जी। हाँ टूट भी सकता है। नहीं, उनको देखो क्या अपना बताएं, का टूटना वरना सब अपने हाथ काउंस में है, अब क्या बताएं टूट आई रहा है, नो वो टूटेगा कि नहीं काउंसलिंग वगैरह, टूटेगा। क्योंकि इनकी उसमें भी दशा अच्छी नहीं है। न्यूमरोलॉजी में भी 777 आ रखा है, तो दशा तो बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है, फिर 888 आ जाएगा तो सॉरी। ये आदत मीनू जी पड़ जो गई है मधु जी, अब उसके देखने के, उसके बिना काम नहीं चलता ना। आई नो, उससे ना नहीं एक क्लियर हो चीज जाती हैं चीजें हाँ क्लियर सारी। हो जाती है, डाइवोर्स वगैरह बहुत अच्छा क्लियर होता है। एक चीज चलो मैं पूछना अभी चाहता नेक्स्ट था, चार्ट लगा जैसे लेते ये हैं। चंद्रमा गुरु की दशा में डाइवोर्स हुआ, हाँ जी। तो इसको अच्छा ही कहेंगे ना, क्योंकि हस्बैंड के साथ तो बन नहीं रही थी, वो तो वैसे भी देखो फिजिकली फिट हाँ, नहीं वो था। वैसे तो अच्छा है, तो अच्छा है कि इसको हम उस बुरा क्यों हमारा कहेंगे? उस चीज से झंझट हमारा छूट गया। छूट गया, हाँ जी हाँ हाँ, जी। वो तो तो वैसे तो उसको, अच्छा ही है वो। तो इसको बुरा लेकिन कई मान। बार ना माता पिता को देखो, आप पिता वाले स्थान में देखो ना कितना अशुभ प्रभाव है, यानी उनको तो दिक्कत हुई होगी ना, समाज में जैसे होती है, पैसा लगाया, लड़की की शादी की, खर्चा हुआ, है ना, और एक रेपुटेशन भी होती है अपनी, तो उससे आप हम्म, देखो उनको कितना दिक्कत हुआ होगा। सही बात है। लड़की के लिए तो ठीक है, लड़की सही है, जान छूटी, 1 2 साल हाँ परेशानी में रहेंगे, फिर सब ठीक। नहीं करती तो फिर इनका स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है ना, फिर चंद्रमा हाँ मैम की हाँ दशा हाँ तो बहुत मुश्किल से निकलती है इनकी। इनका हाँ सप्तम बिल्कुल। भाव तो शुभ कर्तरी में है। हाँ तो उससे उससे क्या फर्क होता है, नहीं। एक भाव शुभ करते रही, मैं तो 6 साल रह तो गई उनके साथ, इतना दूसरी तो बहुत शादी है भी हो गई उससे। दूसरी भी हो है ना, इतना तो बहुत है।
दूसरी शादी 9th से देखेंगे बिंदु जी, तो कारक उसमें भी गुरु ही मानेंगे। कारक तो शादी का अगर आप वाइफ का देख रहे हो ना, तो हाँ गुरु जी। रहेगा ही रहेगा, गुरु ही चाहे रहेगा दूसरी उसका। हो चाहे पहली हो। ठीक मैम बात। सूर्य मंगल का रोल नहीं होगा उसके अंदर, इस दूसरी शादी में सूर्य कारक नहीं बन जाएगा फिर, जैसे गुरुजी ने करवाया हुआ और है। तीसरी में तीसरी में और मंगल, मंगल। और चौथी में मैम ये तो पता नहीं ढूंढो। क्योंकि गुरुजी ने यही बोला था कि गुरु और उसके बाद फिर सूर्य और मंगल जो हैं वो नहीं, लड़की गुरुजी ने की ऐसा शादी। नहीं बोला था, गुरुजी ने ऐसा बोला था पुरुष ग्रह 3 होते हैं, हाँ पुरुष ग्रह, हाँ। है ना। बोलो सूर्य और चलिए, मंगल अच्छा भी शादी करवा सकते हैं, लेकिन कारक तो वही रहेगा मेरे ख्याल से, है ना। हाँ बिल्कुल, कारक वही रहेगा भाई, कारक कैसे मैम, चेंज हो जाएगा। मैम फिर अगर हम गुरु को देखें, वो तो 6 8 12 में पीड़ित, मतलब कि ग्रह लेके बैठा हुआ पीड़ित ही है, तो फिर हम ये तो फिर दूसरी तीसरी जितनी मर्जी शादी करा ले फिर तो खराब ही जाएगी। हाँ, मेन तो देखो जो वो पीड़ा है वो तो कहीं जाती नहीं है, वो आप सब भी जानते हो, ठीक है जी। ना, उसे बस निभाने वाली बात हो जाती है, पीड़ा थोड़ा अच्छा, ना कहीं चली जाएगी। चलिए अब ये इसे देखिए, ये चार्ट पहले ये मेल मेल चार्ट है ये। मेल है, ओके। हाँ मेल चार्ट है। अभी बताइए कि इनका क्या कहते हैं, बिजनेस कैसा चल रहा होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है इनका, बताइए, करण जी बताएंगे, क्योंकि बिजनेस करण जी का भी प्रॉपर्टी रिलेटेड काम है ना। इस समय तो अच्छा नहीं चल रहा दीदी। ठीक है। इस समय बुध की मंगल की दशा चल रही है, जो कि लास्ट की दशा है। अगर प्रत्यंतर हम्म। खोल दे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हाँ, 1 मिनट। बुध में मंगल, तो इसमें महादशा नाथ भी है, वो बहुत पीड़ित है, और अंतरदशा नाथ पाप कतरी में आ रहा है। और बुध हम्म। में मंगल इस समय अंतिम चरण की दशा चल रही है, तो वो पॉजिटिव वे में नहीं जा रही होगी। और 6 नंबर लगन में बुध अच्छा नहीं होता है, वो भी दिखाई दे रहा है। हम्म। तो इसलिए मेरे हिसाब से टाइम इस समय बेटर नहीं चल रहा होगा। और कब से बेटर नहीं चल रहा होगा। हम्म, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। हाँ। जी, बुध में केतु आया, केतु से पहले आपका शनि आ जाएगा। मैम केतु के टाइम से प्रॉब्लम आनी शुरू हुई होगी। बुध ठीक में है। केतु, वो भी मिड से, तीन हम्म। पॉइंट डिग्री का है। 24 21 22, नहीं, बुध में केतु आ गया। बुध 2017 से इनको प्रॉब्लम शुरू हुआ चल होगा। काम कर रहा है। 7 8 9 7 8। मैम सूर्य भी आ गया, उसके साथ बुध भी, शुक्र भी आ गया। मैम वही कोरोना काल के आसपास से 22 से इनको प्रॉब्लम ज्यादा हाँ, आ रही कोरोना होगी। तो खैर चल ही रहा था, उसके आसपास भी चल रही थी, हाँ उसके जी। पास हाँ 1 मिनट, इनका एज देख लेते हैं, 72 है ना, 72 82 92 इन्होंने स्टार्ट किया। पहले इनका कुछ और भी काम था, वो मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। प्रॉब्लम तो ना इनको ये लास्ट दशा आप देख रहे हो शनि गुरु वाली, हाँ जी। है ना, कुछ प्रॉब्लम तो इनको यहीं से स्टार्ट हो गई थी, शनि मैम गुरु वाली जो आखिरी दशा है ना, इसमें ज्यादा इनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी मैम, आनी। बुध में केतु में ज्यादा दिखाई दी होगी। हाँ, बुध में केतु में तो फिर आई आई है, पर जी। स्टार्टिंग जो थी ना उसकी प्रॉब्लम की, वो शनि गुरु में पैसा को लेके थोड़ी प्रॉब्लम थी इनकी, फाइनेंस को लेके, शनि गुरु में। फिर उसके बाद बीच में कभी सही कभी खराब, कभी सही कभी खराब, इनका ऐसे चलता रहा। और कुछ टाइम पहले इन्होंने थोड़ा और भी बिजनेस, जैसे ये शुक्र वगैरह की दशा आई ना, यहाँ पे और भी थोड़ा बिजनेस बढ़ाने की कोशिश की, तो उसमें प्रॉब्लम आ गई। क्यों? शुक्र के साथ बैठा ग्रह का इफेक्ट देखो, भले ही अब वो गुरु से दृष्ट हो, लेकिन जो साथ बैठा है ना वो परेशान करेगा ही, और ये पाप कर्तरी में भी आ रखा है। दीपावकर्त्री भी है, 8वें का स्वामी भी है। हाँ, और 8वें का वहां से स्वामी भी है। अपने तीसरे घर से 8वें बैठा हुआ है, लगन से तीसरे। मगर अगर लगन से तीसरे और 8वें से तीसरे होता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट के समान कष्ट मिलता है। क्योंकि ये हाँ लगन ठीक का है। तीसरा और 8वें का तीसरा है। ये गुरु जी ने बड़ा अच्छा नियम सिखाया था बड़ी पहले। हम्म। तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट के बराबर होता है। ठीक है, अंकिता जी। क्या रूल था मैम, प्लीज एक बार ये दोबारा करण जी रिपीट कर करण दें। जी बता दीजिए रूल। मैम लगन से तीसरा हमारा 8वें का 8वां हो गया। हाँ। ठीक है। वो लगन से तीसरा और 8वें से तीसरा, इस चीज को हम्म। मृत्यु तुल्य कष्ट के समान माना जाता है। और हमारे कर्म स्थान में आ जाता है तो हमारे कर्म को बहुत ज्यादा इफेक्ट देता है। और आज आपका अगर धंधा बिल्कुल खराब हो जाए तो आप मृत्यु तुल्य कष्ट के समान ही फील करते हो। और अगर थोड़े से प्लेनेट और पीड़ित हो जाए तो ऐसे टाइम पे मृत्यु भी हो जाती है। चलिए अब इनकी मैरिड लाइफ भी बता नहीं, दीजिए ये आप। बुध बुध केतु में क्यों ज्यादा हुआ, ये कैसे कह सकते हैं अपन।
क्योंकि थर्ड है वो तो चलिए करण जी बुध से बता केतु। दीजिए बुध केतु में क्यों ज्यादा हुआ। सर केतु जो है एक तो 11वें क्योंकि स्थान का स्वामी राशि है। आदमी की हाँ हाँ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रही होंगी, और केतु इतना ज्यादा स्ट्रगल कराता है आदमी को, वो चीजें नीड फुलफिल होती नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। और चंद्रमा उसके घर में बैठा है, और चंद्रमा छठे स्थान में बैठा है जो स्ट्रगल करवा रहा है। अच्छा, इस डिस्पोजिशन वजह ठीक से है। मैंने ये बात बोली है राकेश जी। ठीक है, थैंक यू। आई थिंक एक 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 चीज हम आपसे पूछें कि मीनू जी, अब हम्म। आपने कहा कि केतु स्ट्रगल कराता है, जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स कि नहीं केतु जरूरी कहाँ नहीं है, पे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि केतु तो एकादश में हम बैठा हो तो खराब रिजल्ट दे, क्योंकि जन पहले से वो पत्रिका को समझना होगा हमें, या है ना बिल्कुल। भाई। लाभ भाव को अगर देखें तो उसका स्वामी तो छठे में है, हाँ जी। शनि से दृष्ट है इस हाउस में, क्योंकि काम प्रॉपर्टी का है। इस हाउस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, है ना। अब वो उसका घर, गुरु अपने घर में बैठा हुआ है, बलवान बैठा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है ना कुछ उसका क्या कहते हैं। अब आप इस टाइम को समझो, ये हम 18 की बात कर रहे हैं और 19 तक की बात कर रहे हैं। इस मैंने कहा प्रॉब्लम इससे पीछे से थी, दीदी इन्हें आप प्रॉब्लम जानते यहाँ हैं? से थी। हाँ इन्हें आप जानते इमोशनल हैं? ज्यादा हाँ। होंगे ना, ये इमोशनल बहुत पर्सन है। खुद पीड़ित हो रहे होंगे, घर पीड़ित नहीं हो रहा होगा। घर वाले सारे एंजॉय कर रहे होंगे, खाली यही परेशान होंगे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, घर इनको प्रॉब्लम होगी तो घर वाले कैसे एंजॉय करेंगे। ये अगर आप नहीं, जैसे एक उनकी ना हर नीड फुलफिल हो रही होगी, उनके काम सब चल रहे होंगे, ये स्ट्रगल कर करके उनके काम पूरे कर रहे होंगे, मगर खुद में फ्रस्ट्रेशन ज्यादा ले रहे होंगे। देखो मैं बता देती हूँ अब आपको इनके बारे में ना। इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था शनि की दशाओं में। हाँ जी। ठीक है, शनि आप खुद देखो छठे का लॉर्ड है, ठीक है, हाँ जी। पंचम का भी स्वामी है, लेकिन जी। सिक्स का लॉर्ड भी है, और यहाँ पे आप देखो ग्रहों को वो अस्त भी है। हाँ यानी जी। उसकी दशा में ना फंसता चला गया, उसने इन्वेस्ट करा दिया। और षटबल देखो, जी। फिर आई शनि में गुरु की दशा। जी। ये देख रहे हो शनि में गुरु की दशा, हाँ यहाँ से जी प्रॉब्लम बिल्कुल। स्टार्ट हुई। बुध की कड़ाश जब कर। दशा चल रही थी, यहाँ पे लास्ट में आपको याद है एक बार नोटबंदी भी हुई थी, जी। वहां पे एक आध साल के लिए तो काम सबका इफेक्ट हुआ था ना। जी। वो टाइम याद करो। फिर यहाँ पे हमारा कोरोना आ गया था, बीच का थोड़ा टाइम केतु का मिला था कि भाई एकादश में, जहाँ पे उन्होंने और इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन उतना उनको रिजल्ट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, क्योंकि चंद्रमा से तो और जो 11वें में बैठा है ना, वो छठे से तो छठा ही हो गया ना, वो हाँ रोग जी। भी तो देगा अपने उसमें। जी। रोग, और वैसे भी रोग के अकॉर्डिंग देखें तो इनका चार्ट खराब है, बीमारी तो इनको बहुत ज्यादा है, जो डायग्नोज भी नहीं हो पाती, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं। क्यों, शनि की दशाओं में लगी हैं सारी बीमारियां इनको, छठे का स्वामी भी है और अस्त है शनि, तो वो ज्यादा इफेक्ट देगा। वो दशा ये निकाल चुके हैं अपनी लाइफ में। और सीक्वेंस दशा का क्या रहा है, राहु की दशा निकली है बचपन में, जो कि छठे का फल कर रहा था, वो भी अच्छा नहीं था। गुरु हम कहेंगे चलो ठीक है, गुरु की दशा सही रही होगी, बहुत अच्छी नहीं रही होगी, क्योंकि 6-8 ज्यादा था गुरु की दशाओं में, और गुरु का षडबल वीक था, तो गुरु की दशा भी बहुत अच्छी नहीं कहेंगे। शनि की तो बिल्कुल खराब ही है, पूरी दशा खराब मानेंगे, जी। कभी सही कभी खराब, लेकिन बहुत खराब दशा। लेकिन जो इन्होंने सोचा था ना कि जितना अच्छा मैं बिजनेस कर पाऊंगा, उतना अच्छा नहीं रहा इनका। ठीक है। अब आगे अच्छा कब होगा, ये भी बता दो दीदी। अब आगे देखो, अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप दशाओं का सीक्वेंस देख लो फिर, राहु गुरु आप देख लो, आगे तो हमें अच्छा लग ही नहीं रहा कभी भी। मतलब कभी भी मतलब 5-6 साल तो हम मना करेंगे कि हमें तो कोई बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं लग रहा आपका काम। बुध शनि। बुध शनि तक आप देख लो ना, अस्त भी है शनि, और गुरु बुध 6-8 में आ रहा है, प्रॉपर्टी हाउस में अंतर दशानाथ बैठा है। यानी जो 6-8 में जो ग्रह होगा ना, वो हानि किसकी करेगा, जहां से 6-8-12 है और जिस स्थान में बैठा है, उस स्थान के फलों में कमी कर देगा। बशर्ते कि उस स्थान का बल देखना पड़ेगा पहले हमें, कि उस स्थान का खुद का बल कैसा है। इसका खुद का बल अच्छा है, इसीलिए बहुत ज्यादा हानि हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, लेकिन इतना ग्रेट भी नहीं बताएंगे जितना होना चाहिए। जी, अगर ये अपने फादर का सपोर्ट लेके काम करे तो? ऑब्वियसली इन्हें किसी ना किसी का सपोर्ट तो लेना ही पड़ेगा, नहीं, अकेले तो अपने ये नहीं कर फादर का पाएंगे। ही ले तो सबसे अच्छा होगा, मेरे को ऐसा दिख रहा है। ठीक है। मीनू जी, आप इनको जानते हैं? इज ही वेरी इमोशनल, नॉट वेरी प्रैक्टिकल? हाँ मुझे पता है आप कहाँ से देख के बोल रहे हो। नहीं, हम कंफर्म कर रहे हैं आपसे, तो हाँ फिर बिल्कुल बिल्कुल अपना भी ऐसे ही है, इमोशनल है और ऐसे ही है। इमोशनली डिस्टर्ब भी है, बहुत ज्यादा दिमाग चलाते हैं, वो वाली या प्रॉब्लम इनके साथ है। अगर ही इज नॉट प्रिवेंटेशन पावर प्रैक्टिकल। कम है, इसीलिए किसी ना किसी के सपोर्ट की जरूरत इन्हें रहती है हमेशा। ओके, थैंक यू, आई जस्ट तो वांटेड केतु में टू जाकर ठीक होगा, है ना जी। मैं न्यूमरोलॉजी से हाँ, देखा होगा।
हाँ, ये मधु जी ने किया हुआ है ना, करण जी, मधु जी, ये सब उन्होंने वही काम किया हुआ है, इसलिए वो उसी के हम अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर प्रेडिक्ट रहे कर हैं रहे दोनों हैं। साथ के साथ, तो सी कहाँ अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे हमारे। चलो जी, अभी हम करते हैं नेक्स्ट, है ना, एक मिनट। एक मैंने भी भेजा हुआ विनोद जी चार्ट, वो थोड़ा समय ना उसमें भी। हाँ, चार्ट तो आपने भेजा है, पर हाँ पिछली जी। बार वाली क्लास में क्या डिसाइड हुआ था कि मैं चार्ट किसी के नहीं लेने वाली हूँ। नहीं, उसमें उसमें पॉइंट ऐसे है ना कि वो समझने वाली ही बात है, उसमें समझ नहीं आ रहा कुछ मैं भी देख कैसे लेती हूँ, अभी देखेंगे। देख लेती हूँ, चलो पहले देख लेती हूँ आपका, क्योंकि आप लोग हाँ। ना क्लास में सुनने नहीं देते हो, इसी वजह से बंद किया, अदरवाइज कोई मुझे दिक्कत नहीं थी चार्ट लेने में। नहीं, हमें समझ में नहीं आया कि पिछली बार बंद बंद क्यों करी, आपने बोला मैं फोन अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद बंद ही हो गया। समझ में नहीं हाँ, आया। फिर हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे तब तक कहाँ पे तो है मुझे चार्ट समझ नहीं आपका, कहाँ डाला है आपने। इसी ग्रुप में है। ये मेल चार्ट जो डाल रखा है आपने, ये वाला चंडीगढ़ हाँ जी, वाला हाँ ना। जी, मेल चार्ट, चंडीगढ़ वाला, हाँ जी। अच्छा, एक सेकंड लगा लेती हूँ, 23/11/1985 ना, हाँ जी, 6:55 AM। चंडीगढ़। ये एक लेडी ने फिफ्टी दिया है फाइव है। वो। हाँ, 6:55 AM। ओके, चंडीगढ़। बिकॉज हम अपने फोन पे मीनू जी लगा लेते हैं ना वो उसका, हाँ तो हाँ हाँ, पता चल जाता है। चलिए, इनका क्या था क्वेश्चन। इसमें एक लेडी ने दिया चार्ट, उसके 2 बच्चे हैं, पहले से हाँ, डिवोर्स हो चुका है उसका। अभी डिवोर्स हुआ नहीं है, चल रहा है मतलब ये केस, तो इससे फीमेल शादी चार्ट है, करना आपने चाहती मेल लिखा हुआ है ना है। ये इसमें। मेल चार्ट है। अच्छा, ये मेल चार्ट है, इससे शादी करना चाहती हैं, वो इससे प्यार करती हैं, शादी करना चाहती हैं, इनसे तो बात फिर हुई ये है इनकी। मानेंगी तो है नहीं। सर ना करें, ज्यादा मानी। अच्छा होगा। नहीं, ये तो मानने वाली तो है नहीं, देखो आप तो प्यार ही करती हैं, तो फिर ये आपकी कहाँ सुन रही हैं। हम्म। ये चलो ये फिर भी फीमेल देख नहीं, का। लेते वो हैं। कह रहे कि बच्चों को ठीक से रख पाएगा कि नहीं रखेगा, ये क्वेश्चन है, तो वो कैसे ओ, देखेंगे बच्चों का, कि कैसे बच्चों का देखना है कि तो उसके बच्चों का ये ध्यान रखेगा कि नहीं। उनका चार्ट नहीं है, फीमेल का चार्ट। तो 7th से 5th रख के फीमेल का भी है। इनका तो नेचर ही थोड़ा सा टेढ़ा है, तो सॉरी, आई हाँ, नहीं, शुडंट ठीक से बात दैट। है, सही बात है। No, I should not say that for anyone, but it doesn't look too promising. Like, हाँ, लगन फीमेल का में। है आपके पास, राकेश जी, एक बार उनका भी देख लें। नहीं, जैसे ये मेल पर्सन का चार्ट है और इसका हम्म 10th का लॉर्ड भी लगन में है और 4th का लॉर्ड भी लगन में है, तो इसको हम्म, सेल्फिश कह सकते हैं हम। किसको सेल्फिश कह सकते हैं। ये एक सेल्फिश पर्सन होगा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को देता होगा, बाकी सेकंड प्रायोरिटी किसी और को देता होगा। नहीं, क्या ये मान सेल्फिश सकते नहीं हैं? बोल सकते हम इसको, कम्प्लीटली सेल्फिश नहीं बोलोगे आप इसको। दी 4th का लॉर्ड भी वही आया और 10th का लॉर्ड भी वही आया है, तो कोई ऐसा फर्क आपके नहीं उसमें पड़ता, नहीं। कोई तो फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक वो तो अच्छा है, फोर्थ का लॉर्ड बैठा हुआ है, हाँ तो ये काम पे भी ध्यान रखेंगे, इमोशंस भी हैं इनमें, तो बट थोड़ा सा लाइक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी हो सकते हैं, सूर्य है ना, तो इट्स लाइक व्हाटएवर आई से इज राइट, सूर्य बैठा है ना लगन में, हाँ, तो ध्यान काम पे ध्यान रहेगा, व्हाटएवर आई से इज राइट, वो थोड़ा सा मगर जी जातक ईगो निर्णय में यही प्रॉब्लम आ दिया हुआ सकता है। है। एक मिनट रुक जाओ, हाँ, पहले हम फीमेल का और लगा लेते हैं, उनकी दशा देख लेते हैं ना। हाँ, राकेश जी बताइए जरा। 9th October 82। 9th October 1982। 23-27, 23-27। प्लेस। पलवल पलवल हरियाणा। बेटा, वो बच्चा कितना बड़ा है इनका। बच्चा एक 10 साल का है, एक 6 साल का है। और वो जो मेल है, उनका भी कोई वो है नहीं, चाइल्ड। उनका कुछ नहीं है, वो उनका मतलब कुछ नहीं है। लिव इन में थे किसी के साथ। अब वो खत्म हो अच्छा, गया किस्सा, तो चलिए, अब अब ये आप देख अकेले। लीजिएगा दोनों चार्ट, पहले बाकी लोगों से पूछ लेते हैं भाई, अभी हम ना क्लास में, दिगंबर मर्जी जी बताइए, ये फीमेल का चार्ट है जी। क्वेश्चन क्या है मैम? आ, ये जो हमने मेल चार्ट पहले लगाया था ना, जी। ये उनसे शादी करना चाहती हैं, इनके दो बच्चे हैं, एक 10 साल का, एक 6 साल का। और इनका क्वेश्चन ये है कि क्या आगे लाइफ सही रहेगी और वो मेरे बच्चों का ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे।
बच्चों की देखना है तो मैडम 5th हाउस से देखना है। हम्म शनि और गुरु है। हाँ, ये तो फीमेल का चार्ट है भाई, इनके तो हैं ही बच्चे, ये तो ध्यान रख ही रही हैं अपने बच्चों को। ये बच्चों की एज क्या है? मैम उससे आपने क्या देखा? फर्क पड़ता 6 है? और 4। नहीं, पता तो होना चाहिए ना कि नहीं नहीं, बैकग्राउंड फर्क क्या पड़ता है है। भाई, छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं, करण जी कैसी बात हाँ, कर रहे हो? कितना दीदी सामने इमोशनल सब कुछ सपोर्ट। दिखाई दे रहा है, 1 सेकंड लगेगा बताने में। नहीं नहीं, हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है, आप तो है, आप बताएंगे। मैम केतु हाँ, ड्यूअल सोनिया साइन जी, में है तो वो भी तो दूसरी शादी करवाता ही है ना। ऐसा कुछ नहीं है, आप ये नए नए रूल मत लाओ निकाल के। सोनिया जी बताइए। मीनू जी, मैं तो ये देखी हूँ, जो हम अपने बच्चे हैं वो गुरु से देखते हैं। हम्म तो अगर सिर्फ वही देखें तो गुरु शनि के साथ बैठा हुआ है, हम्म जो कि 8th लॉर्ड है। तो हम्म सिर्फ उस चीज से देखें तो बच्चों का नहीं ध्यान रखने वाला है। हम्म ये तो मतलब देखो, फीमेल का चार्ट था ना, अब मैं आपको मेल का दिखा देती हाँ, हूँ। फीमेल के बच्चे की बात कर रही थी। हाँ, तो फीमेल के बच्चे तो मेल के चार्ट से देखो ना, उनका देखो। ध्यान रखने में क्या हम्म कहोगे आप? चंद्रमा इनका पंचम में है, मन तो इनका वही है, तभी ना आप इस उम्र में लव मैरिज हो गई, 85 कैसे हो गए ये। मन तो वही है। आप देखना है कि बच्चों में मन है या नहीं। फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्थिति बताओ इनकी कैसी है। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आएगी उसको पकड़ो। फाइनेंसिस को लेके आ सकती है, करियर को लेके आ सकती है, दोनों के इश्यूज। क्योंकि बच्चों के लिए आगे भाई खर्चा भी तो करना पड़ेगा। कौन करेगा खर्चा? राकेश जी। मेरे को पूछ रहे हो? हाँ, आपने ही तो दिया है चार्ट। मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने कहा कहाँ से नहीं देखने बच्चे। नहीं, मैं ये नहीं इसके कह रही, मैं इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखो चार्ट का आप, कि उस नहीं, शादी वेल हो ऑफ है, गई। बंदा वेल ऑफ है, कोई ऐसी बात नहीं है। वेल ऑफ है ना, और वो फीमेल हाँ, काम काम करती हैं, कुछ करती हैं। वो नहीं करती है। वो नहीं करती है, ये दिक्कत है। क्यों हाँ, ये दिक्कत सिंपल। है? क्योंकि इनके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएंगी, कोई जमीन जायदाद कुछ उनके पास है, बच्चों को अब तक कैसे पालती हुई आई हैं। वो पैसा थोड़ा जमा है तो उसी की वजह से पैसा चल रहा जमा था। है ना, तो हाँ देखो जी। ये दिक्कत आएगी। मैं बस सही सही बता दूं, ये इंसान रख तो लेगा ध्यान, ऐसा नहीं है कि इसकी बिल्कुल आदत नहीं है रखने की, लेकिन दोनों की ईगो क्लैश होगी बीच में। पहली प्रॉब्लम ये आएगी इनके साथ। ठीक है ना? दोनों की ईगो यहाँ पे क्लैश हो जाएगी, क्योंकि दोनों का आप बिहेवियर समझने की कोशिश करो। बच्चों को संभालने में बिहेवियर, पैसा, ये दो तीन चीजें आड़े आ सकती हैं प्रैक्टिकल उसमें अगर देखें तो। और दशा हम कहेंगे कि बहुत बहुत ग्रेट दशा नहीं है कि हम ये कहते हैं कि भाई समझे। अव्वल दर्जे की दशा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली, क्योंकि इनका भी सूर्य है और षडबल में वीक है। बेवजह का चिड़चिड़ापन इनके अंदर रहेगा सूर्य की दशा में। बच्चे, अपने बच्चे फिर भी ठीक लगते हैं, दूसरे का कुछ कर देना तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अब इनकी दशा देख लो। इनकी दशा ठीक है, बुध की दशा है, और बुध शुक्र के साथ है, सूर्य के साथ है, इनके साथ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आगे थोड़ा सा जैसे जैसे लाइफ बढ़ेगी ना, जैसे जैसे उनकी सूर्य की आएगी, ये स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगी। किस वजह से? अपने बच्चों की वजह से, क्योंकि इनका गुरु षडबल में बहुत वीक है, और सूर्य भी वीक है और गुरु भी वीक है। गुरु भी वीक है। तो हो सकता है गुरु वीक है तो बच्चों को इतना भाई पालने में इनको मेहनत तो अभी भी लगी रही होगी, आगे भी लग सकती है, क्योंकि इनको ना फाइनेंसिस में प्रॉब्लम आ सकती है इन दोनों के बीच में, और ईगो क्लैश ये वाला इश्यूज आ सकता है। तो इनको बोलो, देखो दिक्कत कुछ नहीं है, इनको बोलो ये दोनों मैटर अगर आपके सॉर्ट आउट हो जाए तो ठीक है, कर लो भैया, क्या दिक्कत है? मैम नहीं, इनका भी बच्चों का शुक्र अस्त है। हाँ, इनका भी शुक्र अस्त है, शनि अस्त है, वो प्रॉब्लम दिख ही रही है आपको ना सारी। नहीं, बच्चों का देखेंगे कहाँ से, मतलब 7th से मैम 5th गुरु से देखेंगे, 11th पंचम बना के देखेंगे भी एक क्या? नजर डाल कहीं लीजिए, से बहुत कुछ कहीं दिख से रहा है। देखने की जरूरत नहीं है, आदत देख लो, जो जो मुद्दे आ सकते हैं उसको देख लो, आगे की दशा देख लो। बच्चों का तो ये तो ख्याल रख ही रही है, इनकी हाँ, ये तरफ तो से तो रखी कोई नहीं, इनकी कोई प्रॉब्लम ही दिक्कत नहीं है। है नहीं। हाँ, इनकी इसीलिए तरफ से कहते भी कोई मेरा मेरी प्रॉब्लम लाइफ नहीं कोई है। बात नहीं, मैं सब तरह का एडजस्टमेंट कर लूंगी जैसे भी होगा, लेकिन बच्चों का ध्यान हाँ, रखना चाहिए बस। इनकी तरफ से कोई फर्स्ट प्रॉब्लम प्रायोरिटी नहीं है, वही है। हाँ क्योंकि जी। चंद्रमा खुद इनका पंचम में बैठा है, गुरु इनका अच्छा बैठा हुआ है, नवम को देख रहा है, सिर्फ एक शनि से ही तो दृष्ट है। तो हाँ। देखा जाए तो इनके चार्ट में भी संतान को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम लेकिन मेल के दोनों की चार्ट में। मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब दिख रही है। मैरिड इनका लाइफ शुक्र डिस्टर्ब दिख रही है, वही मैं कह रही हूँ ना। प्रॉब्लम आएगी इनके अपने एटीट्यूड की वजह से दोनों। इनका बच्चों में कोई मेल का प्रॉब्लम नहीं शुक्र है। डिस्टर्ब है और फीमेल का गुरु डिस्टर्ब है। हाँ बिल्कुल, इनके मीनू जी, अपने उसकी वजह से।
प्रॉब्लम आएगी। फीमेल का D7 नहीं देखना चाहिए थोड़ा सा? हाँ हाँ, D7 देखना चाहिए ना, बिल्कुल। अच्छा, फीमेल उससे थोड़ा वाला। आइडिया। हाँ, अच्छा D7 कह रहे हो आप। D7 में तो ना इनकी संतान देखेंगे ना। हाँ, हाँ तो ठीक है, D7 में क्या दिक्कत है। नहीं अच्छा, वृश्चिक संतान, मतलब राशि अच्छा का लगन है, हाँ समझ गई। छठे का उसका लगन हो गया, और गुरु की कंडीशन ठीक है। एक चीज जो बच्चों का है, बच्चे हम्म। तो फिफ्थ से देखेंगे, फिफ्थ से अपन नहीं देख सकते कि उसके बाप का सुख है उसकी उनकी बच्चों की जिंदगी में या नहीं। बच्चों का चार्ट है। नहीं बच्चों का नहीं है, लेकिन इसमें से नहीं बच्चों का फिफ्थ को मतलब लगन बना करके या फिफ्थ से लगन गुरु बना से के देख सकते हो आप, बल्कि गुरु से गुरु फिफ्थ से बना के। पंचम को लगन बना लो ना आप, ये देख लो। हाँ, ये गुरु से लेडी के पंचम हमने देख लिया। लेडी के ये, चार्ट में ही देखेंगे ना। हाँ, लेकिन गुरु से पंचम, अच्छा चलो ठीक है सर, उसके लिए देख रहे हो ना आप, घुमा फिरा के से अगर देखना पड़ेगा। हाँ गुरु से पंचम बनाया तो देखिए ना, 9th हाउस लॉर्ड 8th में आ गया है, तो हाँ, फादर का और दिख वो रहा है अस्त अगर हो बैक। गया है। प्रॉब्लम तो दिख हाँ, ही रही है आपको यहाँ पे ना, यहाँ भी प्रॉब्लम दिख रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ, और देखो यहाँ राकेश जी, और आप ना आप एज देख लो इनकी, 82 87, है ना, 3 4 साल में बच्चे बाहर निकल के चले जाएंगे। बिल्कुल। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही आएगी, इनकी शादी फाइनेंसिस की आपस और में। ईगो क्लैश की, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बीच में इनकी लाइफ में। ठीक है ना। हेल्थ वेल्थ तो चलो अब तक जैसी थी वो चलेगी, उसकी वजह से तो सब थोड़ा थोड़ा तो रहता ही है, उसमें ठीक कोई बात। दिक्कत नहीं। ये दो प्रॉब्लम आएंगी, इनको बोलो इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर पाओ तो तो ठीक ठीक है, है, अदरवाइज मत करो शादी, भाई मतलब जैसे बच्चों की चल रहा वजह है। से प्रॉब्लम नहीं आएगी, बच्चों को देख हाँ, लेगा बच्चों वो। की वजह से ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रही। हम्म, ठीक है। आई थिंक फीमेल को अपना थोड़ा सा, नंबर 9, सो नेचर जो है ना, थोड़ा सा अपना चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा एडजस्टेबल होना पड़ेगा उसके। मैम एक बात पूछूं। हाँ जी। मैम वो भारतीय ज्योतिष जो नेमी चरण शास्त्री जी की है, उसमें लिखा है कि सप्तम में सूर्य हो तो पिता का सुख नहीं होता है जीवन में बच्चे की। सप्तम में सूर्य यहाँ पे है। नहीं, बच्चे की अगर कुंडली देखें तो उस पर देखना, अगर ये देख लें, इस लेडी के पता जो नहीं। बच्चे हैं, हाँ, ऐसा लिखा है उसमें, मैंने पढ़ा था कि सप्तम में सूर्य हो तो पिता का सुख नहीं मिलता है। देखो फिर वही है ना, एक सिद्धांत से नहीं कह सकते ना आप कुछ भी, एक सिद्धांत से तो नहीं कह सकते, पता नहीं कितने लोग होंगे जिनके सप्तम में सूर्य होंगे। चलिए, दूसरा चार्ट लगा लो। अब तो वो निधि का नंबर है। फीमेल चार्ट है, एक सेकंड। देखिए पहले चार्ट देख लीजिए कैसा है। अंकिता जी, आपका हैंड रेज है, आपका कोई क्वेश्चन है क्या। अंकिता जी। नहीं 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 मैम, नहीं है। ठीक है, मैं इनका क्वेश्चन सर्च कर लेती हूँ, 18 मार्च वाला है ना। हिंदी इस समय दिन का टाइम अच्छा चल रहा होगा। हाँ इस वक्त, हाँ इन्होंने पूछा है, देखो इन्होंने गुरु में बुध की दशा है ना, यहाँ पे अपना छोटा मोटा कोई काम स्टार्ट किया, तो अब इनका पूछना यही है कि आगे इनका करियर कैसा रहेगा। ये बढ़िया रहेगा। चलिए अभी अंकिता जी बताइए जरा।
अंकिता जी। अंकिता जी आज तो बोलेंगी ही नहीं अब, तब से हाथ खड़े हुए थे इनके। संजीना जी, संजीना। जी दीदी। हाँ बताइए। दीदी अभी जैसे गुरु की दशा चल रही है, तो गुरु की जो दृष्टि है वो पंचम ये दूसरे स्थान पे भी पड़ रही है, जो कि हम्म। अच्छा है धन हम्म। भाव में। हम्म। और और मैम ये घर से ही काम कर रही हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम है इनका। हाँ घर से। हाँ, क्योंकि गुरु की दृष्टि चौथे चतुर्थ भाव पे भी पड़ रही है। हम्म। 7 और और छठे भाव पे पड़ रही है। मैम ये भी हो सकता है क्या इन्होंने कुछ छोटा मोटा लोन लेके या कुछ ऐसे काम शुरू किए? नहीं, लोन लेने लायक काम नहीं है। अच्छा। तो मैम ये वैसे गुरु की दशा तो इनकी अच्छी जाएगी, क्योंकि अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो ये भी है, और उसके ऊपर कोई ऐसे ऐसा अगर हम शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो उससे जो हम्म। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी ऐसा और कोई दृष्टि भी नहीं है, सिर्फ एक ही ग्रह की दृष्टि है। और ये बैठा भी ठीक नवमांश है। में भी, इसकी पावर अच्छी है गुरु की। ठीक है। निमांश जी। सोनाली वर्मा जी। हाँ जी मैम, इनका मैम अभी तो अच्छा ही चल रहा होगा बिजनेस। गुरु जब तक गुरु की दशा है तब तक तो अच्छा ही है। बाकी जब शनि की दशा आएगी तब इन्हें दिक्कत होगी, क्योंकि ठीक है। शनि की दृष्टि जाएगी। हाँ। भारती जी। दीदी मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरु में बुध, गुरु अपने ही घर में बैठा हुआ है, यद्यपि दशम में बैठा है। हम्म। तो शुरू से ये काम के प्रति तो सजग होंगी, कर्मशील होंगी, परंतु दीदी बुध भी अस्त है गुरु में। बुध जो महादशा नाथ और अंतर्दशा नाथ है हम्म। वो अस्त भी है। तो मुझे लगता है कि जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी होगी नहीं, क्योंकि अगर गुरु को हम महादशा नाथ के छठे और 12वें में भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, राहु का और केतु और हम्म। मंगल का, और बुध भी अस्त है, और बुध अस्त भी है और बुध षटबल में कमजोर भी है। और फिर जब गुरु में केतु की जो दशा आएगी वो भी द्विद्वादश की दशा आएगी, और हम्म। जो केतु जो है वो मंगल के साथ भी बैठा हुआ है। और तो मुझे बहुत अच्छी तो नहीं लग रही, कि जितना अच्छा देखने में फर्स्ट में दिख रहा था कि गुरु अपने ही घर में अच्छी होनी चाहिए, हम्म। बुध का षटबल कमजोर होने के कारण और गुरु से छठे और 12वें में अशुभ ग्रह होने के कारण मुझे हम्म। लगता है कि थोड़ी स्थिति कमजोर है, इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ठीक कहा आपने, बिल्कुल। स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितनी हमें ऊपर से देखने में लग रही है पहली नजर में। ठीक है ना? क्योंकि अब आप देखो, मैंने रिजल्ट कहाँ का पूछा? 10th का। सीधी सीधी बात है, मैंने 10th का रिजल्ट आपसे पूछा। कितने ग्रह ऐसे होंगे जो 10th के रिजल्ट को इफेक्ट करेंगे? शुक्र इफेक्ट करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। राहु भी ऐसा ही करेगा, मंगल केतु भी ऐसा ही करेंगे, और शनि भी ऐसा ही करेगा। 1 2 3 4 5, और खुद गुरु, जब गुरु में गुरु रहा होगा तो 5 6 ग्रह तो ऐसे ही लग रहे हैं जो हमेशा से 6 8 को एक्टिव करेंगे। और मुझे रिजल्ट कहाँ का चाहिए? यहाँ का चाहिए, 10th का। और इनका चार्ट समझो पहले। लगन में बुध बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, लगन में बुध बैठा रहने दो। किसके साथ बैठा है? सूर्य। बुध सूर्य के साथ रहता है, वहां भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सूर्य क्योंकि 6th का लॉर्ड भी है, तो ये लिखवा के लाई है कि भाई स्ट्रगल से मेरी जिंदगी चलने वाली है। ये कंडीशन पहले इन्होंने लिखी हुई है अपने उसमें भाग्य में, कि स्ट्रगल से मेरी जिंदगी चलेगी। है ना? अब एज देखो 84 है। दूसरा, आपने किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि ये तो बता दो कर क्या रही है ये। किसी ने नहीं पूछा। बिजनेस बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। कोई मतलब नहीं। पूछ लो एक बार। जी दीदी, है कौन इनका सा बिजनेस। कर रहे हैं? देखो, बिजनेस कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है। घर में छोटा सा इन्होंने वो कोचिंग अपनी शुरू की है, पढ़ाना शुरू किया।
गुरु 10th में बैठा है, आप देख ही रहे हो, है ना। उससे पहले शादी हो गई, कुछ टाइम के लिए बीच में इनका रुक गया, काम बंद हो गया। अभी गुरु की दशाओं में स्टार्ट किया है। कोविड टाइम में, जैसे कोविड थोड़ा सा निकल गया उसके बाद से ये स्टार्ट हुआ। तो अब इनका पहले हमें घरेलू लाइफ को भी समझना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम डिसाइड कर सकते हैं ना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स। फीमेल हैं, बहुत आम, ऐसा कुछ बहुत वो नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हैं या कुछ ऐसा बिजनेस शुरू किया है इन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ाना लिखाना शुरू किया है, सिंपल। ठीक है, आप बताइए, पहले क्वेश्चन ले लेती हूँ करण जी। हाँ दीदी, आपने 10th हाउस की बात करी है। हाँ। और 10th हाउस को अगर मैं देख रहा हूँ तो पहले तो हमें गुरु और केतु मंगल में केंद्र त्रिकोण राजयोग दिखाई दे रहा है। हम्म। और अगर मैं केंद्र को 10 नंबर को लगन बनाता हूँ तो वहां पर हम्म। तीसरे घर में शुक्र बैठा है जो स्ट्रगल का कारक है। नवे घर को, भाग्य स्थान को पॉजिटिविटी दे रहा है, तो नहीं भाग्य नहीं, का गलत। साथ शुक्र स्ट्रगल का कारक पता नहीं कब से हो गया। भी कर्म से तीसरा बना रहा हूँ, तो स्ट्रगल के घर में बैठा है ये बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, स्ट्रगल के घर में बैठे हैं, ये स्ट्रगल के, सही बोल रहे हैं, लेकिन उसकी मूल त्रिकोण कहाँ है? 8वें में। हाँ जी, मगर और वो कर्म मंगल का से 11वां दृष्ट है। है। वो कर्म का 11वां है। कोई बात नहीं, वो कर्म का तो 11वां है, मेरा तो कौन है वो तो देख लो, रिजल्ट तो मुझे ही मिलना है। जी बिल्कुल दीदी, अगर हम कर्म की बात करेंगे तो कर्म को ही तो लगन बनाएंगे। कर्म को लगन बनाएंगे, लेकिन दोनों तरह से देखेंगे हम। रिजल्ट किसको मिलेगा? ठीक है, कर्म को रिजल्ट दे दो, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, जी। दे नहीं दो कर्म को रिजल्ट। भाई प्रेजेंट टाइम तो देखा जाएगा ना, ऐसे आदमी का टाइम कैसा चल रहा है। गुरु की दशा है, हाँ गुरु अपने घर में है, लग्नेश है। हाँ, वो मैं समझ गई, गुरु अपने घर में है, लग्नेश है। जी। लेकिन गुरु ना यहाँ पे अकेला बैठा है, पहली बात। ठीक है। ठीक है, पहले तो ये देखो। जी। दूसरा, इनके लाइफ का एक वो देखो, इनकी लाइफ का सीक्वेंस कैसा बना हुआ है। जी। और इस एज में आम पढ़ी लिखी लेडी, जी। उसने घर में ये काम शुरू किया है, हाँ जी। उसकी लाइफ कैसी जा रही होगी, क्या वो कर रही होगी, कैसी लोकेलिटी होगी। ठीक है, कितना टाइम हुआ है शुरू किए हुए, कितना तुम्हें आता है, कितना तुम सामने वाले को पढ़ाओगे, क्या बच्चों को डांटोगे तो नहीं, वो सारी चीज देख के तब बोलो। और हाईएस्ट इनकम इनकी कितनी हो सकती है जितना इन्होंने स्टार्ट किया है? 1 लाख तक तो अभी जाने वाली है ही नहीं, कितने हाँ बच्चों को पढ़ाएंगी तब जाएंगी। ट्यूशन में ज्यादा से ज्यादा इंसान कितना ले लेगा? 1000 2000। जी। कितने बच्चे होंगे? 20 30। जी वो तो अब हम आप ये, वही मैं कह रही हूँ ना, आप में से किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैडम ये बता दो एक बार, ये कर क्या रही हैं, कितनी इनकी खुद की उम्मीद है बढ़ने की, और कितना ये बढ़ पा रही हैं। ये पूछना चाहिए था आप लोगों को पहले। मगर मैम केंद्र त्रिकोण राजयोग काम नहीं करेगा। राजयोग काम करेगा, लेकिन स्ट्रगल के बाद, क्योंकि इन्होंने जी। पहले से स्ट्रगल, इनका पूरा चार्ट समझो आप। मैं और तो जब, आज की हाँ, कंडीशन देख रहा हूँ ना मैं ये तो। जो राजयोग यहाँ बना हुआ है ना, जी। ये तीसरे को भी तो एक्टिव कर रहा है, हाँ जी। और ये दशम का छठा है। हाँ जी। हो सकता है इस राजयोग में इन्होंने और कोई अच्छे काम किए हों, हम्म। घर में पूजा रखवा ली हो, ऐसा भी तो हो सकता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई हो जिस कारण इस हाउस पे इफेक्ट आया हो। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों मैंने बोला बढ़ गई है? क्योंकि 9th हाउस एक्टिव है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बढ़ी, दशम का 12वां है। जी। इसने एक्टिव क्या किया? तीसरे को दशम से छठा है। जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे घर की तरफ बढ़ी तो काम पे तो इफेक्ट आना ही आना है। 10 हम्म। नौकर थोड़ी काम कर रहे हैं घर में, करण जी। जी दीदी। जी, जबकि षडबल में मंगल भी अच्छा है, गुरु का मित्र है। हाँ हाँ, वो सब अच्छा है, मंगल अच्छा है तो ठीक है, भाग दौड़ कर लेंगे, क्या दिक्कत है? जी। वो 10 तो चलिए है। मधु जी। हमारा ये क्वेश्चन था कि आपने कहा कि मंगल और केतु की दशा नहीं अच्छी जाएगी हम्म। गुरु में। तो मंगल तो बैठा 9th हाउस में, केतु भी, और वो 2nd हाउस का लॉर्ड है हम्म। ऑल्सो। अभी रुक दीदी जाओ, इनकी मैं राहु की ट्रांजिट भी दशा लगा कैसी देती हूँ, एक जाएगी? सेकंड। दीदी इनकी वो राहु क्यों की नहीं दशा अच्छी कैसी जाएगी? जाएगी, वो नहीं हमें वो तो समझ आप ही आया। बताओ, आप ही बताओ कैसे जाएगी। अभी मैंने ये ट्रांजिट भी लगा दिया है आपके सामने ना। अब ट्रांजिट में देखो, ये हाउस एक्टिव है मेरा, इस हाउस पे किसकी दृष्टि जा रही है? यहाँ से शनि देख रहा है, यहाँ से गुरु देख रहा है, यहाँ से राहु देख रहा है। 2 अशुभ ग्रह इस हाउस को देख रहे हैं, राहु शनि। एक अकेला गुरु देख रहा है। ठीक है, महादशा किसकी है? गुरु की चल रही है इनकी। गुरु कहाँ है? यहाँ पे बैठा है। ठीक है, वो ठीक है, गुरु की कंडीशन ठीक है। दशा की, दशा कितने टाइम की है? 1 साल की मिली है मुझे ये दशा। ठीक है,
अब इसमें अगर आप कहोगे कि भाई किस महीने काम अच्छा रहेगा, किस महीने काम खराब रहेगा, वो सारी सिचुएशन भी लगा के आप देख सकते हो। बारीक रिजल्ट पाने के लिए कह रही हूँ मैं, लेकिन मोटा मोटा ये दशा रिजल्ट हम कहेंगे कि भाई दशा ठीक है आपकी। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत खराब जा रही है, लेकिन बहुत ग्रेट नहीं जाएगी आपकी ये दशा। ठीक है ना, किसको लेके, करियर को लेके। क्यों, किस वजह से डिस्टर्ब होगी? हो सकता है आपको कोई हेल्थ इशू हो जाए, हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ में कोई इश्यूज आ जाए, जिसकी वजह से आपकी भागदौड़ बढ़ जाए और आप स्टूडेंट्स कम लो। आप अपनी तरफ से कह दो कि भाई बहुत ज्यादा ना, मेरा अभी मन नहीं है इतना ज्यादा स्टूडेंट्स लेने का, ये भी आप कह सकते हो। जी दिगंबर मठ जी बताइए। मैडम वो गुरु का केंद्राधिपति दोष और शनि की दृष्टि से भंग हो रहा है क्या? हाँ हाँ, ये तो हट गया केंद्राधिपति दोष। ओके। मैम ये शनि और शुक्र विपरीत राजयोग भी तो बता रहे हैं, तो उसमें उनकी इनकम नहीं बढ़ेगी, ज्यादा मेहनत हाँ करेंगे। बढ़ा लो इनकम, ठीक है, बढ़ इट्स नॉट जाएगी। अ गुड, बट ये तो अच्छा नहीं है विपरीत। 12th और 8th लॉट का एक्सचेंज है, ये तो अच्छा नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, अच्छा। हमें लगता है इसमें एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे ना, शुक्र बैठा हुआ है 12th हाउस में, तो गुरु में शुक्र में तो इनका एक्सपेंस ज्यादा हो सकता है। एक हमारा क्वेश्चन था कि जैसे अब इसमें तो गुरु को केंद्राधिपति दोष नहीं लग नहीं है। रहा। हाँ। और अगर जब एक बार वो हम भूल गए कि जब केंद्राधिपति दोष लगता है, हम्म। तो वो जहां बैठा है वहां का रिजल्ट नहीं देता, या जहाँ पे दृष्टि देता है उसका रिजल्ट नहीं देता, या दोनों नहीं का? नहीं, जहां पे वो बैठा है, मान लो इसको यहाँ शनि ना देख रहा होता, इसको लग गया केंद्र अधिपति दोष। अब जब इसकी दशा आएगी ना, तो ये लग्न को इफेक्ट करेगा। लग्न को क्यों इफेक्ट करेगा? क्योंकि इसको तो ये, इसमें तो ये बैठा है, इसको इतना इफेक्ट नहीं करेगा, बाकी इफेक्ट जो आ रहा है वो आएगा 10th को लेके। इसकी वजह से, गुरु की वजह से इस पे इफेक्ट नहीं आएगा, लगन पे ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि इसको ये देख भी नहीं रहा है लगन को। नहीं, इसमें तो केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है, नहीं तो नहीं, फिर वो इसमें नहीं लगन को लगा हुआ, अफेक्ट। इसमें नहीं लगा हुआ। अगर ओ अच्छा सॉरी, तो अगर केंद्राधिपति दोष लगा हो तो मैं जहां पे वीडियो उसकी बनाने वाली हूँ राशि इस है, पे, एक वीडियो बनाने वाली हूँ केंद्र वो अधिपति दोष। कंफ्यूजन है, तो हम्म। जहां पे उसकी राशि होगी उसको अफेक्ट करेगा, हाँ हाँ, या जो जहां? डिपेंड करता है भाई उसकी एक राशि है या दो राशि है, वो तो हर लगन में अलग अलग हो जाएगा ना। हाँ, किसी लगन में एक राशि आएगी, किसी में दो आ जाएगी राशि। फिर एक जगह हमने देखा बैठा था। होगा, तो देखो हाँ, ये जो दो लगन होंगे ना, इन दो लगनों में तो वो ऑब्वियसली एक भाव का तो फल कम करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? यहाँ बैठेगा तो चौथी दृष्टि किसी इसकी भी नहीं है, यहाँ बैठेगा तो 10वीं दृष्टि नहीं है, सेम बुध के साथ हो जाएगा, यानी एक भाव तो इफेक्ट होना ही होना है द्विस्वभाव लग्नों में, ये तो तय है। ठीक है ना। नहीं लगन तो वो दृष्टि उसकी दृष्टि में उसका इतना रिजल्ट नहीं बैड आएगा, आप ये कहना चाह रहे नहीं, हैं? मैं वीडियो बनाऊंगी तब मैं आपको समझा दूंगी। बस हमने एक चार्ट देखा था, उसमें जैसे जो गुरु है वो लगन में बैठा हुआ है, हाँ और हाँ, और नंबर 4 राशि है लगन की, और मून भी उसमें बैठा हुआ है, तो वो तो उसमें तो लॉट ऑफ पीपल से। केंद्राधिपति दोष का कोई मतलब ही नहीं है, कर्क लगन आ गया ना, केंद्र का तो स्वामी ही हाँ, नहीं है गुरु, तो उसमें लगा क्यों रहे नहीं हो आप? कर नहीं दीदी नहीं एक बार कर कर केंद्रुम ओके, दोष आई एम की सॉरी, वीडियो बना देना, उसमें भी बड़ी एक कंफ्यूजन मिनट, रहती एक मिनट प्लीज। नो सॉरी, आई मेंट टू से, आई सेड इट रॉन्ग। नंबर 3 राशि में गुरु हाँ। बैठा हुआ है लगन में, हम्म। उस पे कोई समझ दोष गई नहीं मैं, है। यहाँ केंद्र अधिपति दोष लग गया इसको, गुरु हाँ, तो सप्तम फिर को देख रहा है ना, तो सप्तम के रिजल्ट में कमी नहीं करेगा, 10th के रिजल्ट में कमी करेगा वो। ओके, तो जहाँ दृष्टि जाती है वो नहीं कमी करेगा, हाँ हाँ लेकिन जो उसका दूसरा भाव है, अगर उसका दृष्टि नहीं है तो वहां पे कम, वो हम हाँ, ओके, थैंक यू, वहां पे आपने प्रॉब्लम। क्लैरिफाई। दीदी एक ओके, बार थैंक यू। केंद्रुम दोष भी समझा देना प्लीज, उसमें भी बड़ी कंफ्यूजन केंद्र रहती दोष है। तो गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी समझाने की। मैम एक चीज और बोलूं, इसमें क्या हाँ, हंस महापुरुष योग बन जाएगा? कोई सा भी बना लो आप, मुझे याद भी नहीं है योग, सही बताऊं मैं। शनि की दृष्टि की वजह से नहीं बनेगा मेरे ख्याल से। लेकिन गुरुजी ने बताया था कि जैसे इन लग्नों में क्या होता है, दोष खत्म हुआ तो योग बन जाएगा, ऐसा बताया था उन्होंने।
केंद्राधिपति दोष खत्म हुआ है तो योग बन जाएगा, ऐसा बताया। केतु मंगल का भी योग क्या बना, मेरे को समझ में नहीं आया। केतु मंगल का योग राजयोग बनाया है करण जी ने। जी कैसे मैंने राजयोग केंद्र बना? त्रिकोण का बनाया है। मैंने केंद्र केतु मंगल त्रिकोण का नहीं, कैसे मैंने बना? केंद्र त्रिकोण का बनाया। राजयोग बनाया है करण जी ने। अब करण जी से ही पूछो कि करण जी आपने वो राजयोग कैसे बनाया, क्योंकि केंद्र का तो कोई स्वामी ही नहीं था उसमें मंगल, हाँ, था तो आठवीं राशि त्रिकोण का में, स्वामी। आठवीं राशि में लेकिन केंद्र। हमने कि करण जी ने बनाया तो वो बना रहना चाहिए ना योग। जी ठीक है नाइन्थ हाउस करण में जी। नाइन्थ हाउस में बैठा है और केंद्र में प्लेनेट बैठा है, उसे केंद्र त्रिकोण राजयोग नहीं बनाएंगे। करण जी कैसे बनाओगे आप? तो चार्ट भी मैंने हटा दिया। यहाँ जी पे मंगल था, यहाँ केतु हाँ था, जी। यहाँ 8 हाँ नंबर राशि थी। हाँ जी। क्या मंगल आपकी की दूसरी राशि केंद्र में होगी? हो ही नहीं सकती। ठीक है, छह नहीं आठ हो का सकती। एक्सिस है, यहाँ सेकंड हाउस है। में, सेकंड हाउस में थी। ठीक है, तो केतु कब राजयोग बनाता है? जब वो त्रिकोण में बैठा हो केंद्र के स्वामी के साथ। मगर दीदी 8 नंबर अपनी स्वयं की राशि में बैठा था, लक्ष्मी स्थान में था। आप ये कहो कि मंगल अपने घर में बैठा हुआ है, हाँ जी। ये कहो आप, राजयोग मत बोलो उसको। जी मंगल अपने ही घर में हम्म बैठा है और उसके सब दशा जो चल रही थी उसके साथ संबंध भी तो बना रहा है। 10 नंबर और 9 नंबर का संबंध बन हाँ, रहा था। वो मैं समझ गई, जी संबंध बन रहा था, लेकिन राजयोग नहीं बोलेंगे उसको। फिर भी अच्छा योग कह लीजिए, आप राजयोग ना कहिए तो। हाँ चलो योग कह लो आप। जी ये कह ठीक लीजिए। है। नहीं, मैं तो चलिए पूछा मीनू नहीं, जी इसलिए थैंक लगा यू कि ये मैं क्लियर ही नहीं करने पूछ के रहा हूँ, लिए। मुझे ही नहीं समझ में आया। आई थिंक मैं आप बहुत आई डोंट नो, कंफ्यूज। गुरुजी ने कहा था ना कि केतु अगर केंद्र के लॉर्ड के साथ बैठा हो तो हाँ, वो केतु गुरुजी ने राजयोग वीडियो डाल बनाता रखी है। है, वो आप देख लेना एक हाँ, बार उस पे ना। तो आई थिंक आई डोंट नो हाँ, इफ यू मेंट दैट करण जी, मगर मैम क्योंकि केतु केतु नवें बैठा हुआ है। स्थान में भी अच्छा बोला गया है। केतु सब हम्म, जगह अच्छा बोला गया। केतु महाराज है, कभी खराब फल नहीं देंगे वो। नहीं उनका प्लेसमेंट अच्छा है, धर्म स्थान में थे, मंगल के साथ थे, हाँ, मंगल की राशि का काम करते हैं, प्लेसमेंट अच्छी थी उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब पहले ये चार्ट देख लीजिए आप। का क्या है मेल चार्ट है ये भी, 19 फीमेल चार्ट है। 19 इसमें तो वैसे आपको बिल्कुल ना क्लियर समझ में आ जाएगा, इनकी भी मैरिड लाइफ में इशू है, वैसे क्लियर दिख रहा है यहाँ तो। मुझे नहीं लगता इनका किसी को बर्थ बहुत डेट, परेशानी। बर्थ डिटेल बता देंगे एक बार इनका? 11 दिसंबर 1988। ओके ओके। राकेश जी यहाँ तो समझ में आ रहा है ना? राकेश शर्मा जी भी और राकेश मोहन शर्मा जी भी। हाँ मैम समझ में आ रहा है। गुरु द्वादश में है और शनि अस्त है, अस्त गृह शनि बैठे हैं सप्तम में, ये दिक्कत है। हाँ, शनि बैठने से दिक्कत नहीं होगी। शनि वैसे कभी नुकसान करता नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई शनि तो यहाँ दिग्बली होता है और यहाँ तो हम्म। भाग्य स्थान का स्वामी है। शनि ने कोई परेशानी यहाँ पे दी नहीं है। नहीं शनि ना अस्त क्या है सर। करता है कि शनि नीरसता फैला देता है बहुत ज्यादा। जी। जरूरत से ज्यादा मेच्योरिटी ना अच्छी नहीं लगती। और चंद्रमा भी यहाँ पे चंद्रमा को तो इफेक्ट किया है शनि ने। केतु की दृष्टि भी आ गई है, बुध को अच्छा नहीं बोला जाता। कुल मिला के तीनों को जो यहाँ बैठ गए हैं ना, वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा। और गुरु से षडाष्टक में आ गए। गुरु जी। मेरा पीड़ित हो गया है 12वें में जाके। और दशा देख लो अब आप, दशा भी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना इनके लिए। राहु की दशा आ गई है इनकी। जी। इनका उससे फोर्थ पहले हाउस भी मंगल की वीक दशा है। थी, कोई बहुत अच्छी दशा तो कहेंगे नहीं हम। अच्छा और मैम, क्या राहु दिख की रहा है? दशा हमेशा प्रॉब्लम करेगी कहीं भी बैठा हो राहु? हाँ, थोड़ी बहुत तो नहीं ऐसा प्रॉब्लम नहीं देती है। है वो। अच्छा, नहीं कुछ हमारी ना तो यहाँ राहु कुछ की तो दशा मतलब, अच्छी निकली। एक अच्छी चीज दे देगा तो एक खराब भी दे देगा साथ में। जी यहाँ तो राहु शनिदेव जी का काम कर रहे हैं, करने दीजिए तो। तो अच्छा है वो तो। देखो, जब तक आपको शनि के काम की जरूरत है जी। तब तक तो वो ठीक है। जी। लेकिन जब वो अपना इफेक्ट दिखाएगा ना, तो हाँ बहुत जी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा वो आपको। बिल्कुल ठीक है, मगर मोस्टली पॉजिटिव देंगे क्योंकि गोचर में भी है, यहाँ पर भी बैठे हैं। एक दिन की बात थोड़ी कर रही हूँ मैं। हाँ जी। एक दिन की बात थोड़ी कर रही हूँ। जी जी। मोस्टली वैसे राहु की दशा मेरे ख्याल से ठीक होगी, शनि योगकारी प्लेनेट है। नहीं नहीं, राहु सॉरी। की ही दशा इनकी सबसे खराब है। बताइए क्यों? उसका फिर क्या वही कारण है बात मैम? है, पूरा वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, पूरा चार्ट पढ़ो और बताओ। राहु शनि से दृष्ट है। क्योंकि दोनों राशियों का काम कर रहे हैं राहु, इस वजह से। अष्टम का भी देंगे। अष्टम का भी दे रहे हैं ना राहु। जी जी जी। ये तो मेन रीजन है ही है। और जी। क्या रीजन हो सकता है? हम केतु और रीजन शनि और से भी है इसमें। केतु दृष्ट है, 7 8 9 आ गया, सूर्य मंगल आ गया। नहीं पहली बात तो केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, पहला रीजन।
दूसरा थोड़ा सा ये गुस्से वाले पर्सन है। सेकंड हम्म रीजन, गुरु हम्म पीड़ित है, जो हमारा सबसे अच्छा पॉजिटिविटी देता है, जो हमारे हम्म जीवन में सुख खुशियां देता है, वो पीड़ित है। हम्म और राहु हमारा काम भी कर रहा है 8th हाउस का। ठीक है। जी, ऊपर से हमारा शुक्र भी यहाँ पीड़ित हो रहा है। तो शुक्र भी ठीक है। पीड़ित, गुरु चंद्रमा भी पीड़ित, गुरु भी पीड़ित, तीनों शुभ ग्रह तो पीड़ित है हमारे। हम्म इस वजह से लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा है। ठीक है। और भाग्य शास्त हो गया, हाँ जी। भाग्य ये सस्त हो गया। है तो ना, ये खाली भाग्य राहु का शास्त हो कसूर गया। नहीं, पूरी कुंडली में ही कसूर है। हाँ, पूरी कुंडली में कोई ना कोई इफेक्ट है। जी। हाँ, सही और बोला ये बिल्कुल। प्लानिंग करते रहते हैं, राहु लगन को देख रहा है, हाँ इनका भी प्लानिंग चलता रहता होगा बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द टाइम। और बताएं आप, मुझे पता है कहाँ से देख के बता रहे इनके हो। में फ्रस्ट्रेशंस ज्यादा होंगी। सन देखो आ गया है 6th हाउस में, है। और इनका जो लग्नेश भी अस्त है पीड़ित, तो इनके में ना फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है, तो हम्म उसके लिए भी इनको प्रॉब्लम आएगी लाइफ में। हम्म ये अपने आप ही फ्रस्ट्रेटेड, ये फीमेल है ना, हाँ। तो शी गेट्स फ्रस्ट्रेटेड हरसेल्फ। हम्म मैम दूसरा, इस समय राहु पे 64वां नवाज भी एक्टिव हो रहा है। हाँ दूसरा एक कमी और इनके अंदर क्या है कि खर्चा बहुत ज्यादा है। जी, खर्चे जरूरत से ज्यादा कर देती है। ठीक है ना, हाँ, खर्चे बहुत हाँ, ज्यादा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। गुरु जी। बैठे हैं ना 12th हाउस में, 12th हाउस हाँ, में लॉर्ड हो तो कोई। अ, धन भाव से, अ, धन भाव से कितने ग्रह यहाँ हैं देख लो, छठे में ना, कितने ग्रह यहाँ पे हैं और कितने ग्रह इसको एक्टिव करेंगे। एक केतु और एक्टिव कर देगा, यानी धन की जब बात आएगी जोड़ने की, तो उससे छठे हाउस में कितने ग्रह एक्टिव है, इसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो 9th हाउस है। पूजा वूजा के ऊपर दे दिया, किसी को दान दे दिया, उसका ये ज्यादा सोचेंगे भी नहीं देने का। इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये हाउस जितनी बार एक्टिव होगा, कहाँ से प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ से प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ से प्रॉब्लम आ जाएगी, मगर दीदी दो जगह से तो आ ही जाएगी। इस लेडीज का हस्बैंड इनके लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। क्यों अच्छा होगा भाई? 9th हाउस का लॉर्ड वहां चल के आ रहा है सप्तम में, तो उनका हाँ, भाग्य जागृत करेगा। क्या करेगा? भाग्य भाग्य जागृत हो जाएगा शादी के बाद, फीमेल अच्छा, का। तभी इतनी परेशानी हो गई है इनको भाग्य जागृत होने के बाद। नहीं, हस्बैंड इनके लिए शादी, सपोर्टिव होगा मेरे हिसाब से। नो, हस्बैंड का लेकिन वो चार्ट अस्त लगा है के ना, दिखा तो देते हैं। अस्त। हम्म। अस्त है। ये और हस्बैंड का चार्ट हो 4 जाएगा। से 7th लगा लो ना, हाँ। तो ये अभी साथ रहती हैं कि सेपरेट हैं, क्या इनका है? नहीं, साथ ही है, सेपरेट ओके। नहीं है। देख क्योंकि लो अब आप। अगर इतना स्पेंड कर रही हैं तो गुरु की दशा में तो और स्पेंड करेंगी, तो इनको किसी को काउंसलिंग लेनी पड़ेगी इन्हें, यू नो। गुरु तो सप्तम में आएगा ही आएगा। लगन में सूर्य आ गया, सप्तमेश कहाँ चला गया, 12वें भाव में, मंगल से दृष्ट, राहु से दृष्ट, लड़ाई झगड़ा क्लियर दिख रहा है साफ। जी। वाणी स्थान भी आप देख ही सकते हो, हाँ जी। घर का माहौल हस्बैंड, आप देख सकते हो। जी हस्बैंड अल्कोहल वगैरह भी लेते होंगे, ये भी दिख रहा है, मगर शनि बहुत अच्छा है षडबल में। और बताओ, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? तो शनि षडबल में इतना अच्छा, उसके बाद अस्त है, तो फिर क्या इसका मानेंगे अपन? शनि अस्त होने के षटबल में बाद में अच्छा भी। है, उसके बाद अस्त है, इसका मतलब ये है कि पिताजी आपके बहुत अच्छे होंगे, है ना। आदत में हम्म। भी इंसान अच्छा हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में हो सकता है स्ट्रगल किया हो। इस बात को प्रूव करने के लिए सूर्य से 9th को जैसे ही हम लगन बनाते हैं, तो चंद्रमा खुद छठे में आ जाता है, अष्टम भाव के स्वामी के साथ आ जाता है। तो यहाँ से भी एक क्लैरिटी हमें मिल गई कि भाई ये जो राहु की दशा है ना, इसमें इनके फादर को भी कोई ना कोई इशू रहा होगा, जो एक परेशानी की वजह बन सकती है। ये भी कह सकते हैं कि इनके फादर की वजह से इनको कोई लोन वगैरह फेस करना पड़ा होगा। अरे जबरदस्ती फादर की वजह से क्यों हर कोई लोन लेगा? जी देखिए ना। नहीं नहीं, ऐसे 9th, नहीं कहेंगे भाई, ऐसे हम नहीं कहेंगे करण जी। 90% लोग नहीं लेते फादर की वजह से लोन। फादर की वजह से किसी तरह शादी के कोई करके अपने प्रॉब्लम। घर चली गई है, कोई पिताजी की वजह से कोई लोन का चक्कर नहीं है। भारती जी बताइए। दीदी मेरा वही क्वेश्चन है, मैं भी इस क्वेश्चन में डाउट होता है कि शनि अस्त है और षटबल में मजबूत है। अगर हम्म हम पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखें तो वो कैसे रिजल्ट देगा? कोई भी ग्रह मान लो, अब शनि की जगह मंगल भी मान लो, तो हम्म फिर वो कैसा रिजल्ट देगा? एक तरफ तो वो वो, अस्त है। हाँ मैं बताती हूँ, शनि बलवान है, यानी आप मेहनत करने को तो तैयार हो, लेकिन आपकी अच्छा। लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएंगे। मंगल बलवान है, हो सकता है आप खाना अच्छा बनाते हो, ठीक है। अच्छा। अस्त है, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप सामने वाले से जाके लड़ सको। ओके। अच्छा। बोलने बोलने में ही रह जाओगे बस आप। और गुरु ऐसे हो तो दीदी?
गुरु गुरु अस्त ऐसे हो तो ज्ञान आपके अंदर हो सकता है पर संतुष्टि नहीं हो सकती। अच्छा। और फिर चारा चार्ट देख के बताना पड़ेगा ना भाई, एक बात से थोड़ी बता देंगे। मतलब कहीं ना कहीं रिजल्ट में कमी हो गई। हाँ, कहीं ना कहीं रिजल्ट में कमी हो गई, बिल्कुल। क्योंकि अस्त, और दीदी इसमें फिर हम ये भी देख सकते हैं कि अस्त है तो वो पूर्ण अस्त है या कितना डिग्री पे अस्त है। पूर्ण अस्त अस्त है मान तो लो। अस्त है, अच्छा अस्त है तो अस्त है, बस हाँ सिंपल। अच्छा उसका मतलब क्योंकि वो उतनी डिग्री तक आती है जितनी डिग्री तक वो रखा हुआ उसका। है ना, अच्छा तो आंख हम से दिख नहीं रहा बिल्कुल भी, तो ये थोड़ी कि थोड़ा कम दिख रहा है, थोड़ा और खोल लें आंखों को थोड़ा ज्यादा दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है दीदी, थैंक यू। एक चार्ट और लगा लेती हूँ ना। मैं चार्ट में दे दूं? हाँ राकेश जी, बता, आप दे दीजिए, चलिए बताइए। 10/1/2000। दोपहर के 1:30 बजे, 13:30। लखनऊ। मेल चार्ट। क्या कर रहे हैं ये भी, करियर का क्वेश्चन है। हाँ मैम, स्टडी कर रहे हैं। हाँ बट क्या स्टडी की है। ये भी फाइनेंस में पढ़ रहे हैं कुछ, सीए वगैरह। मैम मतलब हो इसमें गया, पूछ रहा कंप्लीट था। हो गया इनका। नहीं मैम, अभी नहीं हुआ। हाँ। पूछिए। मैम एक तो ये पूछ रहा है कि ये जो इनका शुक्र है और दूसरे और सातवें का स्वामी होकर 8वें में बैठा है, इसका क्या इफेक्ट हाँ तो इसका करण जी बहुत अच्छा इफेक्ट बताएंगे, करण जी बताइए। दीदी सारा मेरे पे क्यों? है? बताइए। दी, मेरे हिसाब से दी मैं बोलूंगा तो प्रिडिक्शन मेरी अलग होने लग जाती है। कोई बात नहीं, आप हिसाब से देख के बोलिए, प्रोडिक्शन ऐसे थोड़ी है कि कुछ भी प्रोडिक्ट कर देंगे आप। कि अगर मैं इनकी मैरिज लाइफ के लिए बोलूं तो उसमें थोड़ा सा गुप्त रिलेशंस को लेकर या थोड़ी गुप्त चीजों को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, शुक्र अपने हम्म। ही घर को देख रहा है तो धन से संबंधित कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। फैमिली हम्म। रिलेशंस अगर ससुराल और उनके देखे जाए तो बहुत अच्छे दिखाई देंगे। हम्म। और इनके लगन में सबसे अच्छी बात है 9th और 11th का स्वामी एक साथ बैठा है। तो ये हम्म। व्यक्ति बहुत अच्छे होंगे, जेन्युइन होंगे, बहुत हम्म। मेहनती होंगे और आगे सक्सेस बहुत अच्छी पाएंगे। लेकिन ये ठीक है। आलसी बहुत है, शनि का भी इफेक्ट है क्या ये? हाँ वो शनि का इफेक्ट बोलेंगे बिल्कुल। और शनि का षटबल देख लो ना आप कितना है। हाँ, शनि बहुत षडबल में शनि तो कमजोर है। है ही नहीं, मतलब षटबल में तो बहुत ही वीक है ना शनि। राकेश जी इनकी हाइट 5 फुट 9 इंच के आसपास है क्या? तो उसका जी इफेक्ट बिल्कुल। है इनके ऊपर हाँ, ना। 5 feet 9 5 10 ऐसे। जी थैंक यू। अजय, मारक का कोई असर पड़ता है मैम क्या? शुक्र की दशा में कुछ मारक का ऐसा आएगा? शुक्र सर की ये तो थोड़ा दशा में नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। एक्चुअल में इनकी मदर को किसी ज्योतिषी ने डरा दिया है कि ये शुक्र की दशा में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। षडाष्टक वाली दशा आ रही है ना आगे, उसलिए कहा होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि महादशा जो नाथ है ना वो तो त्रिकोण का स्वामी है ना। महादशा नाथ तो ऐसा इफेक्ट नहीं दिखा रहा ना। ऐसा हेल्थ वेल्थ तो ठीक है ना इनकी, अभी अभी तो हाँ कोई बढ़िया। दिक्कत नहीं है। नहीं, बस तो बढ़िया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये- अरिष्ट के लगन में देख लेते हैं एक बार। मेरे हिसाब से तो चार्ट सूर्य। बहुत अच्छा ही है। हाँ चार्ट अच्छा है, चार्ट अच्छा है, चार्ट में कोई दिक्कत नहीं। मीनू जी, वो हाइट कैलकुलेशन कैसे किया करण जी ने? वो मैं तो एकादश कंफ्यूज का हो गई। स्वामी लगन में आया है ना, इस वजह से हाइट नहीं कैलकुलेशन की। मैंने करेक्ट मैम 5 फुट 9 एग्जैक्टली इंच 5 10 5 11 मैंने 5 9 एग्जैक्ट। एग्जैक्ट इसलिए बोला मैम डिग्रियों को देखकर। अच्छा ठीक है। किसकी डिग्री? सोनिया मैम मैं सिखा दूंगा अगर आपका मन हो तो कभी। नहीं नहीं, अभी कुछ तो बताइएगा बताना, करण मैं जी। बड़ा कंफ्यूज हो या जाती क्या तभी बोल प्लीज तभी ने सिखा सीखना है। देना आप हमें। हाउ आप हाउ कोई और भी चार्ट लगा लो, मैं उसमें भी बता दूंगा। नहीं आप इसमें हमें पहले सिखा देना डिग्री लेकर अलग क्लास में। करण जी मैं कभी दीदी टाइम लेकर क्लास ले लीजिए ना। नहीं नहीं सर, दीदी ही लेंगे। मैं दीदी से हर बार कहता हूँ कि नहीं दीदी नहीं नहीं थोड़ा नहीं, लेकिन उसकी आप मेहनत करें। आप लोग अपनी क्लास ले लीजिए, अगर ऐसा कुछ है तो आप अपनी क्लास रखिए ना, उसमें नहीं क्या दीदी, दिक्कत है। मैंने हर बार रिक्वेस्ट की है, थोड़ा सा डिग्रियों पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस आ रही हैं। वो अच्छी बात है, तो आप उसके ऊपर एक वीडियो बना के दो ना डिग्री पे। मैं आपको भेज या सकता हूँ। करण जी, हाँ हाँ मुझे भेज आप दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास करण जी इतने आप चार्ट है, मैं सब पे लगा लूंगी। हाँ जी दीदी, मैं इस और समय आप 100 है ना। चार्टों पे लगा रहा हूँ। आप हाँ कोई नहीं, और बहुत चार्ट अच्छी लगाओ, मैं बात है। हाइट बताऊंगा सेम निकलेगी। हाँ अच्छा दो मैम, ले अभी लो। बुध अस्त है, बुध की दशा है, तो क्या एजुकेशन कंप्लीट करने में कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, एजुकेशन सही रहेगी। ठीक बुध भले रहेगा ही इनका अस्त हो, सूर्य वैसे। इंटेलिजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और सूर्य कितना अच्छा बैठा है ना, 5th हाउस लॉर्ड। और गुरु का भी दृष्टि है वहां पर, मून का भी दृष्टि है, मंगल का भी है पर इससे थे। हाँ।
ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? इसमें कोई हमारा क्वेश्चन नहीं? क्वेश्चन यही था, सॉरी, कि जैसे मैम अब उन्होंने इसमें कहा एक चीज और पूछ आलसी लूं, है, सॉरी, एक हाँ, मिनट, पूछ लीजिए। उन्होंने कहा कि वो क्या आलसी गवर्नमेंट है जॉब का लेकिन योग इसमें देख सकते हैं मैम? हाँ, देख बिल्कुल सकते हैं ना, बिल्कुल देख सकते हैं। दशा तो ठीक है, चार्ट भी अच्छा लग रहा मिल है जाएगी, देखने में, मिल जाएगी। और सूर्य भी अच्छा है, और करण जी ने कह दिया तो मिल जाएगी। नहीं दीदी, चार्ट देख रहा है इसलिए मैंने बोला है। दीदी 10th हाउस थोड़ा पाप प्रभाव में नहीं आ रहा? राहु केतु एक्सेस में, एक तरफ मंगल और दूसरी तरफ सूर्य, तो हम्म उसका क्या इफेक्ट होगा इनकी लाइफ पे? क्योंकि उसका इफेक्ट ये रहेगा कि इनको थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, ये इफेक्ट रहेगा, पर बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाकी सारा ना अच्छा बना हुआ है चार्ट। ऐसा कोई हाँ मेजर प्रॉब्लम नहीं लग रही चार्ट में देखने में। हाँ, क्योंकि दशमेश भी लग्न में बैठे हैं, वो सब चीज तो ठीक लग रही है, लेकिन हम्म राहु केतु एक्सेस में और एक तरफ सूर्य एक तरफ मंगल, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है कि जॉब से रिलेटेड कभी ना कभी इनको स्ट्रगल हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि दशमेश शनि थोड़ा वीक भी है ना, तो हाँ जब वही, कभी शनि की दशा आएगी ना इनकी लाइफ में, हाँ वो मैं वही कह प्रॉब्लम रही थी, करेगी। तब हाँ, ज्यादा अभी तो प्रॉब्लम चलो क्रिएट गुरु हो। की दशा है, वो तो ठीक है, जब कभी शनि की दशा आएगी वो थोड़ा इशू क्रिएट कर सकती है। और दीदी गुरु में जैसे शनि की दशा आई होगी, तब तो खैर इनका तो एजुकेशन का टाइम है, लेकिन जब हाँ, तब तो एजुकेशन का बीमार बीमार रह सकते हैं थोड़ा बहुत, शनि हाँ, जब आया होगा ना, इतना इफेक्ट वो दिखाएगा बस। पर दीदी अंतर्दशा नाथ में भी जब जब शनि आएगा तो कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। हाँ, करेगा ही करेगा, बिल्कुल। ठीक। एक हमारा क्वेश्चन था कि जैसे अब इन्होंने कहा ये आलसी है, तो वो क्योंकि शनि जी। बैठा, लेकिन इनका लॉर्ड तो 11th में चला गया है ना, तो वो हम्म ओवर कॉन्फिडेंट भी तो देगा, तो नहीं, वो वो तो हार्ड देगा, वर्क। देखो दशाओं का ना थोड़ा इफेक्ट रहता है। और दूसरा, गुरु की दशा देखो आप, गुरु की महादशा क्या है, कफ कारक ग्रह की दशा है, जैसे गुरु है, शुक्र है, हाँ। चंद्रमा है, ये क्या कहते हैं कि right। उठने में थोड़ी सी टाइम लगवा देते हैं ये, हम्म। तो इसलिए थोड़ा सा जल तत्व का प्रभाव देते हैं ना ये वाले ग्रह। हाँ, आलस्य और ओवर कॉन्फिडेंस, ये दो चीजें हैं। हम्म या तो गुरु 12th हाउस लॉर्ड भी है, मूल त्रिकोण तो 9th में है, तो फिर उसका क्या असर होगा जो 12th हाउस लॉर्ड है, गुरु लगन में 12th बैठा हाउस है। लॉर्ड है, तो आप ये कह सकते हो कि अपना हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरा, जब विदेश जाने का बात आएगी ना, तब हम उस 12th हाउस लॉर्ड को लेंगे। ओके। तो शनि जो है वो षडबल में बहुत वीक है, और ये 10th और 11th का लॉर्ड है। तो हम्म मतलब यानी कि थोड़ी मेहनत ज्यादा कराएगा, लेकिन सफलता मिलेगी मिलेगी, हाँ, ये कह सफलता सकते हैं। मिलेगी, हाँ ये कह क्योंकि सकते हैं 10th और बिल्कुल। 11th है ना, तो इनमें काम में भी ठीक रहेंगे, तरक्की हाँ, मिलती रहेगी, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल, थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन गुरु लगन में बैठा ना, जुगाड़बाजी हो जाएगी इनके आराम से। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब इसका कोई, जो शनि का जो षडबल वीक है, इसका हाँ, कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है ना। पड़ेगा, हेल्थ पे असर पड़ेगा इसका, और कहीं ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मैम इसका कोई हेल्थ। उपाय भी होता है शेड्यूल में कमजोर ग्रह है तो उसको ठीक करने का? ऐसा तो कोई उपाय होता नहीं है, सही में तो बताऊं तो ऐसा कोई उपाय होता नहीं है कि आप उसको खींच खींच के बर्बाद कर लो, हाँ, ऐसा मतलब तो कोई असर उसका उपाय कम नहीं हो जाए। पर दीदी ना ना गुरु जो है अगर उसका केंद्रीय प्रभाव देखें, शनि राहु केतु, तो कहीं हम्म ना कहीं ये नेगेटिविटी नहीं आ रही। गुरु को अगर केंद्रीय प्रभाव में देखते हैं, ठीक है, गुरु लग्न हम्म में बैठा है तो कहते हैं कि काफी दोषों को दूर कर देता है, लेकिन हम्म जो इसका केंद्रीय प्रभाव है वो भी तो गुरु लेगा, शनि का, राहु का, केतु का, क्योंकि कोई भी शुभ ग्रह तो है नहीं हम्म, इसमें। तो हाँ वो, बिल्कुल लेगा। तो फिर कहीं ना कहीं तो वहां भी प्रॉब्लम आएगी इनको। देखो, वो गुरु को प्रॉब्लम आएगी, गुरु इनके चार्ट में कौन है वो देख लो अब, 9th हाउस का लॉर्ड है, तो हो सकता है पिता को प्रॉब्लम हो हाँ इनसे ज्यादा, हाँ, ये आप इनसे कह ज्यादा, सकते हैं। क्योंकि ठीक है कोई ना? शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है उसके ऊपर ना, इस वजह से। हम्म तो जी। मतलब जो तो 10th और जब 11th इनकी का लॉर्ड है शनि, तो ये रोक देगा, तो मतलब ये टांगों वगैरह को रोक देगा, घुटने का, टांग का, इस तरह से, या कोई कोई भी दे सकता है? अब रोग तो देखना पड़ेगा, करण जी बताएंगे कौन सा रोग देगा। 10th 11th में है ना लॉर्ड, तो 10th 11th का है शनि, तो उसी के हाँ रिलेटेड रोक देगा ना फिर। वो तो हाँ, अपने दे कारक सकता है। जैसे शनि का जो वात वात प्रभाव होता है ना, बट अभी शनि की दशा तो इनकी आ रही है 34 में, तो इनको रेमेडी करानी चाहिए ना बिफोर शनि की दशा शुरू होगी तो। हाँ, तो वो 34 में इनको आएगी ना, अभी तो टाइम। हाँ, तब थोड़ी रेमेडी करा ले। वो उनका क्वेश्चन था ना कि भाई क्या करे, उसका शक्ल कम है, तो वो रेमेडी करा सकते हैं, उसका जाप करा सकते हैं उसके शुरू होने से पहले। क्या रेमेडी हो सकती है मैम?
देखो जब जाप शनि की करा दशा सकती शुरू होगी ना तो एक बार हम शनि का वो बता ही देंगे। आप इसका शनि के पूरे जाप करा लो, महामृत्युंजय करा लो शनि की दशा स्टार्ट होने से पहले। बाकी हेल्थ वगैरह के लिए तो इनके लिए मेडिटेशन जरूरी है। सूर्य तो क्योंकि इनका ठीक है, दिमाग को स्थिर रखने की कोशिश करनी पड़ेगी ना, तो मेडिटेशन करना पड़ेगा इनको। चलिए भाई, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, है ना। थैंक यू थैंक यू दीदी। मैम। चलिए कल 8 ठीक। बजे से ना? नमस्ते थैंक मैम। यू। नमस्ते कल मैम। कल ये वाली क्लास नहीं है ना। हाँ, कल न्यूमरोलॉजी नहीं हाँ कल कल से 8 शुरू होगी ना? हाँ 8 जी बिल्कुल, कल 8। जी। करण जी ठीक है, डिग्री के बारे में नमस्ते। कब समझाएंगे? नमस्ते। हाँ, करण जी का भी टाइम निकाल लीजिए। बिल्कुल सर, कल बिल्कुल। क्लास है हमारी? नहीं, कल तो नहीं नहीं नहीं, है कल ना। नहीं है मधु जी, कल नहीं कल है। जैमिनी की है कल। ओके।